सो गुड आफ्टरनून क्लास। और जो प्रीवियस आप लोगों ने प्रॉब्लम्स की हैं, सबसे पहले वो ले लेते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन प्रॉब्लम्स आप मुझे बताइए और उसका सोल्यूशन भी बताइए कि किसने क्या बनाया है। रुको, हम उसको एक काम करते हैं ना, पीपीटी के थ्रू। रुको एक सेकेंड, हाँ, पीपीटी के थ्रू लेते हैं। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मैम अभी तो नहीं हो रही मैम। दिस मीटिंग इज वो बीइंग रिकॉर्डेड आ रहा है बस ओके ओके, स्क्रीन में। रुको रुको, शेयर, हाँ। ओके, सो अभी हो रही है ना, एक मिनट। पीपीटी। हाँ मैम हाँ। हाँ ओके। मैम आप हो रही है। हाँ हाँ, एक सेकेंड। पीएमएसटी वाला ओपन, हाँ। कॉल नंबर वगैरह की पीपीटी आपके पास इस लेक्चर को देख लीजिएगा, कॉल नंबर वगैरह को। और पीपीटी आपको स्लाइड शेयर में मिल जाएगी, ठीक है। और आप इसे पढ़ लीजिएगा, खुद से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो लेक्चर इसके अवेलेबल हैं। क्योंकि सारा कवर करना थोड़ा टफ हो जाएगा ना। जब मैंने बुक पार्ट वन पार्ट टू पढ़ाया था ना, आपको लेक्चर भी शेयर करा है, तो उसमें कॉल नंबर में डिटेल में दे रखा है ना, कॉल नंबर क्या होता है उसमें, बुक नंबर, क्लास नंबर और कलेक्शन नंबर मिल के बनता है। तो वो सारा आपको डिटेल में मिल जाएगा कॉल नंबर के लेक्चर में। आई थिंक मैंने शेयर भी करा था आपको कॉल नंबर का लेक्चर, जहाँ तक है ना मैम आप किया। लोग, है ना, किया था ना। जी यस मैम। मैम। सो प्रॉब्लम को लेते हैं हम लोग, है ना। प्रॉब्लम पहले बताइए आप लोग, एक बार, हाँ। प्रॉब्लम बताओ आप पहले। इसका फोन छोटा कर लेते हैं ना, बहुत बड़ा फॉन्ट है। एक सेकंड, हाँ। ठीक है। हाँ, सो प्रॉब्लम बताइए आप लोग मुझे, यहाँ पे प्रॉब्लम बताइए। मैम इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री प्रॉब्लम है? इंग्लिश पोएट्री मैंने दी थी करने के लिए। मैम दिया मैम था। बुक सिलेक्शन थ्योरी इन लाइब्रेरीज। अच्छा, इंग्लिश पोएट्री क्या मतलब, समझी नहीं मैं। इंग्लिश पोएट्री वाला कौन सा बता रहे हैं? मैम उसमें भी आपने दिया था, इंग्लिश पोएट्री वाला भी। अच्छा, मैंने कब दिया? दिया पढ़ाया तो दिया नहीं। बनाया है तो नहीं। अच्छी बात है, डिस्कस करेंगे भी। अगर बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश पोएट्री जी मुझे मैम। लग नहीं रहा दिया है। दिया है क्या इंग्लिश पोएट्री? मैम मैम मैंने तो आपने नहीं देखा कहीं। पेपर वाले उसमें दिया है, जो आपने पेपर का वो दिया है। अच्छा, पेपर में तो दिया है मैंने। पेपर में मैम तो उस बना लिया है बुक पोएट्री आपने? इंग्लिश पोएट्री नहीं बना लिया? मैम, अभी नहीं बनाया है मैम वो। वो एक्चुअली मैंने भेज दिया था उसमें, इंग्लिश जो लाइब्रेरी साइंस की वो तो मैंने इसलिए भेजा था कि सैंपल की तरह, उसे प्रॉब्लम ओके। बनाने के लिए नहीं भेजा था, ठीक है। ओके ये मैम बुक ओके। सिल हाँ ना, बुक सिलेक्शन, बुक बुक सिलेक्ट थ्योरी इन लाइब्रेरी, है ना। इसका क्या बनाया? हम्म। मैम बुक सिलेक्शन का तो मैम मिला ये हम्म। 81 है। हाँ, और ये मैम एनर्जी है। बिल्कुल। मैम थ्योरी लाइब्रेरीज का मैम कुछ इसका कुछ मिला ही नहीं कहीं पर। मैम पूरी बुक छान कोई ली। बात नहीं, कोई बात नहीं, थ्योरी मतलब एक तरह से उसका थ्योरेटिकल मैम ये कॉन्सेप्ट दे लाइब्रेरी रखा। से हाँ, लाइब्रेरी से ही लाइब्रेरी मिलेगा, में लाइब्रेरी में ही मिलेगा। आपको सब कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपका बुक सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी आपके प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, वो दे रखे हैं। थ्योरी नहीं मिली होगी आपको, वही मेन आपको मैम थोड़ा हाँ। सा, है ना, ये प्रॉब्लम आ रही होगी बनाने में। तो क्या बना है आप लोगों का अलग अलग, जो भी बना हो आप लोग प्लीज मुझे बताएं क्या क्या बनी है। मैम एनर्जी 81 और थ्योरी लाइब्रेरी का मैम नहीं मिला। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ बताओ, नंबर बनाओ कि पूरा बताओ। 2.30 पे है ना ये? 30 पे है। ये 30 है। और इसमें लाइब्रेरी क्या बुक सिलेक्शन मिला होगा आपको? थ्योरी नहीं मिली होगी कहीं भी मैम ना? बुक सिलेक्शन हाँ थ्योरी नहीं मिला मैम। हाँ, थ्योरी एक तरह से बुक में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो थ्योरी कहलाता है उसमें। ये तो प्रैक्टिकल की बुक हो, तो इसमें थ्योरी का नहीं मिला होगा। थ्योरी को आप छोड़ दीजिए, केवल आपको बुक सिलेक्शन लेना पड़ेगा और यहाँ पे लाइब्रेरी। तो क्या क्या बना, किसी का थ्योरी का भी बना है क्या? किसी का बना है? और मैंने एक तरीका और बताया था आप लोग को लास्ट क्लास में, कि अगर आपको फिर भी लग रहा है कि थ्योरी से मिल सकता है, तो जो आपका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 के पहले,
2.126 से लेके 2.172 तक, है ना। ए टू जेड, जेड क्लास के बाद वाला जो आपका क्लास दे रखा है, दिख रहा है आपको? क्लास नहीं, इंडेक्स दे रखी है। कोलन क्लासिफिकेशन की बुक सबके पास है? मैम मेरे पास तो है। जिस बुक में देखो, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ उसमें पहले, है ना। इसमें हम देखते हैं टी, टी में हमारा थ्योरी नजर आ रहा है कि नहीं, एक बार हम मैम पेज नंबर बता दीजिए एक बार। पेज नंबर है 2.126, है ना। और ये इसके पीछे एक तरीका मैं बता रही हूँ केवल, बस और कुछ नहीं है। जैसे क्या होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि लाइब्रेरी साइंस में कौन सा मतलब मेन क्लास है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन होगा। TH, देखो थ्योरी यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है आपको, है ना, मैम यानी मैम इसमें तो थ्योरी मैंने नहीं देखा था इसमें हाँ, नहीं है। थ्योरी नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, हाँ। तो फिर थ्योरी क्या लिखा जाता है उसमें मैम? थ्योरी के लिए आप स्किप कर दिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके मिलते नहीं, तो बुक सिलेक्शन के बारे में लिखा है, इट मीन उसकी थ्योरी लिखी हुई है ना। टूल होता तो टूल का मिलता आपको, है ना। तो बुक सिलेक्शन जो इन जनरल है तो थ्योरेटिकल ही होता है, तो उसे अंडरस्टूड करते हुए उसमें का कोई नंबर नहीं बनाया हुआ है, अगर होता तो उसमें दिया होता। ठीक है, ठीक है क्योंकि मैम। इन जनरल तो बुक में थ्योरी ही दी रहती हो ना, तो इन जनरल टर्म है इसमें। तो आपका लाइब्रेरी साइंस का दो होगा, बुक सिलेक्शन का होगा, बस दो ही चीजें इसमें है। अगर आपको मैम कंफर्मेशन करने के एट्टी लिए, वन कॉलन टू क्या 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 फिर से बोलो। 81:2 में मैंने बनाया तो है वैसे। 81, क्यों क्यों 81:2 क्यों बनाएंगे, बताओ पहले मुझे रीजन मैम बताओ, एट्टी समझाओ। वन में एनर्जी हो गई। हाँ, और मैम कोलन 2 आ एनर्जी गया। हो गई बुक सिलेक्शन। और हाँ फॉर्मूला कॉलन का और टू फॉर्मूला डब्ल्यू। फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला देखा है? पी के बाद आया है सेमी कोलन, फिर एम आया है, फिर आपकी कोलन के बाद आया है, क्या आया है कोलन के बाद? ई आया है, फिर 2P आया है ना। तो वो उसका हाँ मतलब क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, प्रॉब्लम का एग्जांपल दिया था कि पहले पी आएगा, सॉरी 2 आएगा, पहले मेन क्लास आएगी, फिर पर्सनैलिटी आएगी। PMEST, स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लास में क्यों डिस्कस हुए थे कि हमें स्टेप्स को फॉलो करना है, हमें फॉर्मूले को फॉलो करना है, अपने मन से थोड़ी ना जो जिस सीक्वेंस में मिलेगा हम उस सीक्वेंस में लगा देंगे, हमें उसे फेसिट फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज करना होगा, है ना। अदरवाइज जी फॉर्मूला जी से मैम। है ना, जैसे कि हम लोग अगर फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स की किताब में, तो हम हर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। हर मतलब चैप्टर में कुछ नया फॉर्मूला दिया होता है, चाहे ज्योमेट्री का आपका आया है तो मतलब ट्रायंगल का अलग होगा, रेक्टेंगल का अलग होगा, है ना, अलग अलग रूल्स होते हैं ना। ऐसा तो नहीं एक फॉर्मूले को हर जगह आप पुट करके उसका सॉल्यूशन निकाल देते हो। तो उसी तरह से इसमें भी है, चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, और उसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू जो भी उसका सीक्वेंस दे रखा है उसके हिसाब से ही, उसको फॉर्मूले में आप मतलब कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला है ना आपका, तो पी आएगा, तो पी आपका क्या है, मेन क्लास, तो यह मेन क्लास दे ही रखी हुई है। तो यहाँ पर अगर दो, ये मेन क्लास भी है और लाइब्रेरी का भी है, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, 2 लिखना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे बुक सिलेक्शन क्या है, एनर्जी है कि मैटर है, यहाँ पे एनर्जी है ना बुक सिलेक्शन, तो बुक एनर्जी सिलेक्शन मैम। की, हाँ जी। है ना। तो सिंपल सा हम इसमें इस तरह से लिख देंगे तो हमारा ये नंबर बन जाएगा। ये आपने गलत लिखा है, बस आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपका नंबर ये बनेगा। और आपको लिखने के पहले बुक सिलेक्शन का नंबर देंगे, लिखेंगे बुक सिलेक्शन ई है ना। इसका थ्योरी यहाँ पे मतलब अंडरस्टूड है, इसमें थ्योरी की मतलब इन जनरल टर्म में दे रखा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लाइब्रेरी का आप नंबर दो दोगे, ठीक है, और मेन क्लास भी है और ये लाइब्रेरी भी है, ठीक है। तो आपका दो इसका हो गया, मेन क्लास और लाइब्रेरी का नंबर, ठीक है। तो आपको दो ही चीजें हैं, आपकी आपकी मेन क्लास है और आपका ये एनर्जी है। तो मेन क्लास हो गया, और अगर लाइब्रेरी में कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी का टाइप दे रखा होता तो आप वहां पे मैटर की तरह यूज करते या पर्सनालिटी की तरह यूज करते, या पर्सनालिटी की तरह से रिसर्च लाइब्रेरी होता या पब्लिक लाइब्रेरी होती तो हम उसे पर्सनालिटी की तरह यूज करते, क्योंकि नहीं है तो हमारी मेन क्लास ही दे रखी है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लिख लिया, और बाकी मैटर है नहीं, ना ही एनर्जी, एनर्जी है, मैटर तो नहीं है लेकिन एनर्जी है। तो हमने जो भी चीज नहीं है, जैसे कि यहाँ पे T2P, है ना, ये सेमीकोलन लगाया था, ये M था,
कोलन लगाने के बाद हमारा ई आया एंड देन 2p आया, ठीक है। सो जो भी मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इस क्लास में और जो चीजें हमारे पास हैं इस प्रॉब्लम में उसको हम लेते जाएंगे, जो नहीं है उसको हम सिंबल के सहित छोड़ दिया। जैसे कि हमारा 2 है, 2 ले लिया लाइब्रेरी साइंस का, और पी था नहीं तो हमने पी को छोड़ दिया, ठीक है। और सिंबल था नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसका। और यहाँ पे मैटर नहीं था तो हमने मैटर और इस सिंबल को साथ में स्किप कर दिया, ठीक है। और केवल हमारे पास ई है तो हमने ई को ले लिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। जी ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम बताइए, और किसी ने बनाया था ये प्रॉब्लम? प्रियंका आपने बनाया था? हम्म। नो मैम, अभी तो नहीं बनाया मैंने। और किसी ने बनाया था? हम्म। मैंने बनाया था लेकिन गलत हो गया मैम मेरा भी। ओके हमने सेमी कॉलम लगा दिया था हमने भी मैम। ओके ओके। सो पूर्णिमा, विमल, प्रियंका तो हो गया। प्रेमा बनाया था, और किसी ने ट्राई किया था? ट्राई किया तो बताओ। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। जी जी अगर मैम। किस बताओ क्या बना था आपका? यही बना था? हम्म। जी मैम, लेकिन मैंने 2 कॉलम लगा दिया था मैंने मैम ने, ये कॉलम आना चाहिए था, ये गलत हो गया मेरा। क्या हो गया? आपने कुछ क्या कर दिया था? 2 सेमी कॉलम 81 कर दिया था मैंने मैम। अच्छा अच्छा। 2 कोलन क्या बताया आपने? 81? हाँ जी, सेमी कॉलम कर दिया था मैंने। अच्छा, सेमी कोलन कर दिया। थोड़ी सी मिस्टेक थी, ज्यादा मिस्टेक नहीं थी ना। इन्होंने पूरा उल्टा कर दिया, तो कोई बात नहीं, है ना। वो इसीलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सेकंड कौन कौन लोगों ने बनाया है? एक सेकंड, हाँ। मैम, ये periodicals इन पब्लिक हम्म, लाइब्रेरीज। एक सेकंड, हाँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? हाँ जी मैम। ओके। जी मैम, आ रही तो है आ रही है। हम्म। क्या बना सो रही है स्क्रीन? ओके, सो ये हम दूसरी प्रॉब्लम को लेते हैं। क्या नाम प्रॉब्लम बताइए आपको ने? मैम, periodicals इन पब्लिक लाइब्रेरीज। Periodicals in पब्लिक लाइब्रेरीज। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है आपके यहाँ, और ये प्रॉब्लम बन गई इन सबकी कि कुछ बाकी? पब्लिक पब्लिक का नंबर नहीं मिल रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे, है हाँ ना। मैम, ये भी नहीं मिला। हाँ। जी पब्लिक देखो, पब्लिक नहीं लोकल, मिल रहा। हाँ लोकल है ना, लोकल लोकल दिख रहा होगा आपको, है ना। मैम, लोकल में डिस्ट्रिक्ट और सिटी भी है। बिल्कुल, तो लोकल को ही ना पब्लिक लाइब्रेरी कर लो, है ना। लोकल को पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक हो हाँ गया। बिल्कुल लोकल। मैम, इसका नंबर 2 होगा ना फिर मैम? लोकल। सॉरी। मैम, इसका जो नंबर होगा वो 2 होगा ना, कॉल नंबर? बिल्कुल, कॉल नंबर नहीं, उसका आपका मैटर का नंबर होगा, ठीक है ना। ठीक है मैम। क्या प्रॉब्लम है भाई, है ना? ठीक है। सो एक सेकंड, हाँ। यहाँ पर ये आपका यहाँ पे बाकी तो फिर बन ही जाएगा मेरे ख्याल से ना। क्या बनाओगे इसका बताओ? टू क्या? हम्म। मैटर हो गया हमारा ये पर्सनालिटी पीरियोडिकल्स क्या और है? पब्लिक मैम, इन periodicals। 46। यही था ना, पीरियोडिकल्स इन पब्लिक लाइब्रेरी था ना। हाँ मैम। क्या बने? सेमी सेमीकोलन, हाँ। यस। 46। 40 कितना पीरियोडिकल्स? 46, हाँ। उसके बाद? टू नहीं समझ में आ रहा मुझे, आप कोई और बोलो। पीरियोडिकल्स का लगाया आपने, ठीक है। 2 लगाया लाइब्रेरी साइंस का। पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर क्यों नहीं लगाया? किसी और का बनाया क्या? पहले बताओ, पहले बताओ, किसी और ने और कुछ ही बनेगा क्या? आप बता रहे थे ना शायद रामध्यान ठाकुर जी, कौन बोल रहा था अभी? हम्म। कौन बोल रहा था अभी? हेलो? हेलो? कौन बोल रहा था भाई? कौन बता रहा था 2:4 7:4 6? अच्छा एक बार जी बताइए। मैम। हाँ आप बता रहे थे सर, राम। कौन बोल रहा है? नाम बताएं प्लीज अपना। टू से मैं बता बोल आवाज रही हाँ आपकी आवाज हो। दिक्कत कर रही है। आई थिंक आप रामध्यान जी बोल रहे हैं, रामध्यान ठाकुर, है ना।
अच्छा, किसी और ने जी बनाया है क्या? किसी हाँ, और ने बनाया? रामचंद्र ठाकुर बोल रहा था मैं। जी जी जी, मैम बिल्कुल। मैंने भी यही बना रखा है, टू आवाज। कॉलन फोर सिक्स यही बना रखा है। टू, आपने टू कोलन, अरे अरे सॉरी, हाँ। जी क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? हाँ, एक सेकंड, हाँ। टाइप क्यों नहीं हो रहा है ये? हम्म, क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? एक सेकंड, हाँ। व्हाट इज हैपनिंग? शेयर, हाँ। तो हो गया, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? टाइप क्यों नहीं हो रहा है? यस, ठीक है। सो ये जो आप लोगों ने बना रखा है ना, ये गलत है। टाइप क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? एक सेकंड, दिक्कत आ रही है ना, टाइप नहीं हो पा रहा है। आप लोगों ने और किसी का कुछ और बना है क्या ये नंबर? पहले ये बताओ मुझे। मैम टू टू कॉलन फोर सिक्स। हाँ, टाइप क्यों नहीं हो पा रहा है? बार बार क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक सेकंड, हाँ। मैं इस स्क्रीन को ना दोबारा शेयर करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही, टाइप नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन को शेयर कर। सो ये आपका क्या बताया आपने, दूसरी प्रॉब्लम? दूसरा बताया टू, टू कॉलन फोर सिक्स। टू कॉलन कोलन फोर फोर से सिक्स। टू कोलन। और किसी का और कुछ बना है बताओ? हम्म, और कुछ बना है किसी का? बस केवल सबका यही बना है? प्रेमा सिजवाली, कैमरा ऑन कीजिए। प्रेमा सिजवाली, सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, मुझे बताएं कि आपने बनाया है। प्रेमा, प्रेमा सिजवाली, आपने बनाया है? मीना, आपने बनाया है? मीना, पवन ने तो मैम बता नहीं। दिया। यस, राणा जी, आपने बनाया है? मैम मैं तो उस क्लास ही अटेंड नहीं कर पाया, मौसम बहुत खराब था ना मैम। अच्छा, प्रियंका, आपने बनाया है? आपने नहीं बनाया ना? नो मैम। मीना चौहान, आपने भी नहीं बनाया? मैम नो। बनाना चाहिए ना, ट्राई करोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। पवन ने बनाया, रामध्यान जी ने बनाया। प्रेमा, आपने बनाया है? प्रेमा जी, हेलो, माइक ऑन कर लीजिए अपना। नो मैम। नहीं, ट्राई कीजिए आप, ठीक है? बिना ट्राई किए ना समझ नहीं आएगा। नहीं नहीं, समझ नहीं आएगा ना, इसलिए मैं बस सबको इसलिए ट्राई करने, बस इतना ही बना ना आप ठीक लोगों है का, और कुछ नहीं बना ना? नहीं देखो मैम। गलती क्या किया है, ये आपके, देखो हमने जो आपको 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताए थे लास्ट क्लास में ना, तो उसमें बताया था कि पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, रॉ टाइटल होता है, उसके बाद फिर हम लोग फालतू चीजें हटा देते हैं, है ना, जो भी हमारे एक्सलरी वर्ब वगैरह होते हैं, और फिर हम आपकी मेन एलिमेंट में तोड़ते हैं पीएमएसटी फॉर्म में। तो पीरियोडिकल क्या है आपका? पी एम है ना? और पब्लिक लाइब्रेरी जी मैम। क्या है? मैटर है। दो ही चीजें हैं इसमें, ठीक है? और मेन क्लास क्या है? क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन इसलिए हुआ आप लोग को, लाइब्रेरी भी दे रखी है और लाइब्रेरी भी मेन क्लास है, तो हमने रिपीट नहीं किया, इसीलिए दो ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी तो आपकी मेन क्लास है ही, क्योंकि हम लाइब्रेरी साइंस में ही आपका पीरियोडिकल भी ढूंढ रहे हैं, यानी कि मैटर भी और एनर्जी भी, जो भी हमारे पास अगर नहीं है, मतलब जो भी चीजें दी हुई है, अदर चीजें, वो सब हम इसकी मेन क्लास में ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो ये सब, मतलब ये आपको बता रही है ना कि लाइब्रेरी साइंस ही मेन क्लास है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी है, पीरियोडिकल्स, ये आपको लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में ही मिलेंगे, ठीक है? तो ये आपकी बेसिक क्लास जो आपके फॉर्मूला में दिखा हुआ था, बेसिक क्लास आपको पता होनी चाहिए, ये इसकी भी बेसिक क्लास आपकी लाइब्रेरी साइंस ही है, ठीक है? और बेसिक क्लास ही लिखी है आपने, ठीक है? और यहाँ पर भी बेसिक क्लास आपकी लाइब्रेरी साइंस है। और इसके बाद आपकी पर्सनैलिटी, है ना, आपका पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो पर्सनैलिटी है आपका, है ना, पी है आपका, है ना, ये पी है क्या आपका? सॉरी, ये ये लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी साइंस क्या है आपका? पी है ना? और इसका नंबर क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी का हमने दो है शायद, हाँ दो है ना? मैम वैसे मैम बुक बुक में 22 दे रखा है मैम। हाँ, 22 ही दे रखा है बिल्कुल, बुक में दे रखा टू है ना? फोर्टी एट में हाँ, मैम जो। हाँ, मगर बिल्कुल। इसमें मैम यहाँ सिटी दे रखा है, सिटी में 22 दे रखा है लोकल में। जो लोग से, हाँ लाइब्रेरी साइंस की हाँ, है। सिटी में तो देखो, सिटी की अगर आएगी या डिस्ट्रिक्ट की आएगी तो आपका लोकल लाइब्रेरी के लिए हम लोग मतलब पब्लिक लाइब्रेरी के केस में हम टू ही यूज करेंगे, ठीक है?
तो अगर इसमें भी लोकल में भी आपका डिस्ट्रिक्ट आया है, सिटी आया है, तो हम 22 यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका पब्लिक लाइब्रेरी है तो दो यूज करेंगे। करेक्ट भी कर लो, लाइब्रेरी में जो आपके पास किताबें है ना, तो दो की जगह आप लोकल की जगह पब्लिक लाइब्रेरी कर दो, या बगल में ब्रैकेट में पब्लिक लाइब्रेरी लिख लो इसको, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये पर्सनैलिटी है और हमारी मेन क्लास है, और ये हमारा दो है, ठीक है। ये हमारी मेन क्लास है जो, वो दो है, बेसिक क्लास या मेन क्लास। और इसका नंबर क्या है? इसका है आपका कितना? 22। 22 नहीं, दो। वहां पे सिटी लाइब्रेरी दे रखा है क्या? वहां पे दो, मैम 22 दे। हाँ नहीं, हाँ मैं एक्चुअल में ना मैम ये हाँ बुक जो अपनी डीसी वाली डीडीसी वाली हाँ बुक हाँ है, हाँ हाँ। उसमें पेज नंबर 248 में 22 दे रखा है। लोकल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी ब्रैकेट लोकल लाइब्रेरी 22। एक सेकंड, पेज नंबर बताओ कितना है? पेज नंबर 248। 248, हाँ। मैं पब्लिक लाइब्रेरी ब्रैकेट में लिखा है लोकल लाइब्रेरी। बिल्कुल, कहाँ पे लिखा है? पब्लिक लाइब्रेरी, लोकल लाइब्रेरी। यहाँ पे 22 देखा, इसमें इसलिए ले रखा है ना, तो वही मैं बता रही हूँ आपको ना। देखो, लाइब्रेरी तो एक ही एक है। देखो, यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हैं उसको बताने का तरीका मैं बताती हूँ। देखो, यहाँ पे नेशनल का नंबर देखो जरा, नेशनल का नंबर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे नेशनल का नंबर बुक में 13 दे रखा है ना। हाँ मैम, नेशन बुक में को 13 दे नेशनल रखा है। कहते हैं, 13। तो हमने क्या हाँ, किया 13 यहाँ में भी पे? 13 दे रखा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने केवल जो हमारी लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास थी, और लाइब्रेरी साइंस में एक फेसिट फॉर्मूला जो हमने लगाया था, उसमें कहा था कि अगर हमारी मेन क्लास के बाद तुरंत सब्जेक्ट तुरंत पर्सनैलिटी आती है, तो हम कॉमा नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट पर्सनैलिटी को लिख देते हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरी हमारी पर्सनैलिटी है, तो हमने लिख लिया। तो हमारा पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर 22 बन गया। और वहां पर बुक में भी यही बात लिखी गई है। देखो, नेशनल लाइब्रेरी थी, तो नेशनल लाइब्रेरी का 13 नंबर था, और दो लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास, तो 2 और 13, हमारी 213 हमारा नेशनल लाइब्रेरी का नंबर बन गया। आया समझ में? इसी तरह से एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी का 3 नंबर दे रखा होगा। अब देखो लाइब्रेरी साइंस की किताब में, जो आपका 2.30 पेज पे आपका एकेडमिक लाइब्रेरी का नंबर 3 दे रखा है ना, एकेडमियल लिखा हुआ है, जी जी दिखाई दे जी रहा जी जी। है ना? हाँ जी मैम। 3 लिया है। और आपका जो मेन क्लास यानी कि जो बेसिक क्लास है, वो 2 है, यानी कि लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी प्लस एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी कि 2 3, है ना? 2 3। तो 2 3 बन गया। जी इसी तरह से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का भी 34 दे रखा है, और लाइब्रेरी साइंस आपका जो बेसिक क्लास है 2 लगा रखा है। तो 2 2 सबके आगे लग जाएगा। और आपका, क्योंकि इसमें 2 मेन क्लास है, मेन क्लास को तो रखेंगे ही रखेंगे, और फिर एज अ पर्सनैलिटी को हम ऐड कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 22 पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर दे रखा है। आया? क्लियर हुआ? ओके। है यस जी ना? जी मैम। मैम, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 22 इसका ये मतलब दे। ये पब्लिक लाइब्रेरी का 2 ही होगा। बिल्कुल, पब्लिक लाइब्रेरी का 2 होगा, क्योंकि लाइब्रेरी भी मेन क्लास है ना, इसलिए 2 को ऐड कर दिया है। जैसे सब में 2 को ऐड करा है जी ना जी हमने, जी इसलिए उसको ऐड जी जी करा, जी। और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अगर अलग से आता है तो फिर आप उसको मेन क्लास को इसी तरह से लिखेंगे, फिर आपका पब्लिक लाइब्रेरी का 2 है। अगर एकेडमिक होता तो यहाँ पे 3 होता, 3 नहीं 13 होता शायद। एकेडमिक का कितना दे रखा है? 3 ही दे रखा है ना? तो फिर हाँ जी। बाद में यस। आप फेजेट फॉर्मूले में पुट करके आप उसे 2 3 दे देते, ठीक है। सो चूंकि हमारा पीरियोडिकल पब्लिक लाइब्रेरीज था, तो हमने यहाँ पे 2 2 हमारा ये बन गया पब्लिक लाइब्रेरीज का, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं भी आप लोगों को? नहीं मैम, नहीं। है ना? अब नहीं है। यहाँ पे 2 2 हो गया, और हमारा फिर क्या है, मैटर आ गया। तो मैटर के लिए हमने सेमीकोलन यूज किया था, है ना? और मैटर हमारा क्या है यहाँ पे? पीरियोडिकल्स कितना नंबर दे रखा है पीरियोडिकल्स का? पीरियोडिकल्स यहाँ पहले पन्ने पे नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से ना, आपको बैक ऑफ पेपर पे जाओगे, बिब्लियोग्राफी पे मिलेगा, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी में 46 दे रखा है ना? यहाँ 46 हमने लगा दिया, बन गया। और कुछ तो दे नहीं रखा है इसमें, है ना? तो ये हमारा क्या बनेगा? पीरियडिकल इन पब्लिक लाइब्रेरीज का नंबर हमारा बन जाएगा टू टू टू, मतलब 22 सेमी कोलन 46। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये तो पहले? हम्म। ये आपका पीरियडिकल्स है जो कि मैटर है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया बताओ? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेके चले।
बताओ। पब्लिक लाइब्रेरी का 2 कैसे हो जा रहा है मैम? अभी बता रही थी ना, वो तो मेरा तो नेटवर्क चला गया था। हाँ देखो, इसमें आप पेज खोलेंगे 248 किताब में, जो आपकी कोर्स मटेरियल है, एसएलएम है, उसमें जी लिखा हुआ है वर्ल्ड लाइब्रेरी का 21, है ना। वर्ड जी देखो, अगर हम वर्ड स्टार्टिंग से लेके चलते हैं तो आप जो आपकी किताब है कोलन क्लासिफिकेशन, उसमें आपका वर्ल्ड का नंबर 11 दे रखा है ना। जी मैम। जी वन दे, मैम। लेकिन वर्ल्ड यहाँ पे ट्रांस लोकल को वर्ल्ड लेंगे, यहाँ पे एक लेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड लाइब्रेरी गलत दे रखा लगता है। वर्ल्ड को 11 ले रखा है, यहाँ पे गलत है। वर्ल्ड लाइब्रेरी के लिए, वर्ल्ड लाइब्रेरी के लिए एक दे रखा है, या फिर यहाँ पे गलत होगा, फिर इसको माने गलत हम। वर्ल्ड लाइब्रेरी के लिए भी तो 11 दे रखा है इसमें, है ना। वैसे ऊपर वाला ही कंसीडर होगा, एक ही दे रखे होंगे, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड को नंबर, अगर हम बात करें, वर्ल्ड को एक से कंसीडर किया गया है, विश्व को एक दिया गया है नंबर स्पेस के हिसाब से, तो एक नंबर आएगा जी मैम। यहाँ पर, ठीक है। और ये 2 है यहाँ पर आपका मेन क्लास, क्योंकि ये लाइब्रेरी साइंस सबसे ऊपर टॉप में दे रखा है ना, 2। तो जी जी 2 P है ना। और अगर आप 2.4 पेज पे जाएंगे, सारे मेन क्लासेस के नंबर दिखाई देंगे कि बी मैथमेटिक्स का है ना, डी इंजीनियरिंग का है ना। तो अलग अलग आपको सारे मेन क्लासेस के नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप इसको पढ़ रहे हैं। तो ये 2 मेन क्लास का नंबर है आपके, ठीक है। और ये हम सबसे, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, PMEST में तोड़ लेते हैं, तब हमें मालूम चल जाता है कि ये PMEST है। और इसमें आपका ये पर्सनालिटी है, ये मैटर है, ये एनर्जी है, स्पेस है, टाइम है, ठीक है। और स्पेस टाइम सब में दिया नहीं होता, वो आपको फॉर्मूले में, वो आपको कॉमनली यूज करना होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर आपने सारी चीजों को तोड़ लिया है कि ये मेन क्लास है, ये पब्लिक लाइब्रेरी आपका, ये है, मतलब पर्सनैलिटी है, ठीक है। और ये आपका मैटर है, ठीक है। तो हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि लाइब्रेरी की बात की गई है तो ये मेन क्लास ही होगा, ठीक है। और इससे ही हम बाकी जो एनर्जी हो गई, मैटर हो गया, उसको ढूंढते हैं उसी मेन क्लास में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सब्जेक्ट, हम लोग क्लास 5 नंबर करते हैं ना, क्लास नंबर देते हैं। तो क्लास में मान लो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो फिजिक्स है, ठीक है। आप फिजिक्स में आगे आप उसके अदर सब डिवीजन होंगे, आपका हीट आएगा, ठीक है। आपका उसमें आपकी अलग अलग चैप्टर्स होते हैं ना, हीट आ गई, लाइट आ गई, है ना। तो आप उसके सब पार्ट हुए ना एक तरह से। तो आपको मेन सब्जेक्ट मिल गया, और बाकी अगर बात करें हीट या लाइट, तो आप फिजिक्स सेक्शन में जाके ही तो ढूंढोगे, है ना। जी या फिर मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैथमेटिक्स में अगर ज्योमेट्री हो गई, या कोई फ्रिक्शन, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्मूला हो गया, तो आप कहाँ ढूंढोगे? मैथमेटिक्स में ही ढूंढोगे, है ना। तो आपको मेन सब्जेक्ट मालूम चलेगा, तभी तो बाकी चीजें मालूम चलेंगी ना। तो बस वही चीज है यहाँ पे, मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आप वो, और वो इसी तरीके से आप ढूंढेंगे जब PMEST में तोड़ लेंगे। तो पर्सनालिटी, एक तरह से आप कह सकते हैं पर्सनालिटी और मैटर है, आपके ये जो भी एनर्जी, एक तरह से सब कुछ मिलके आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि ये मेन क्लास आपकी लाइब्रेरी साइंस हो सकती है, या एनर्जी से। बीमारियों की बात की गई, तो बीमारियां कहाँ पे आएंगी? मेडिकल साइंस में आएंगी। अगर मान लो खेती किसानी या बीज की बात की गई, फसल की बात की गई, है ना, बीज की बात की जा रही है ना, स्टेम की बात की जा रही है, हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है, तो वो कहाँ पे आएंगे? वो एग्रीकल्चर में आएंगे, है ना। या फिर अगर बात करें हम लिटरेचर की बात करें, बुक की बात करें, पोएट्री की बात करें, ड्रामा फिक्शन, तो वो किस में आएगा? लिटरेचर में आएगा। तो इस तरह से आइडिया लगता है ना हमें कि ये किस मेन क्लासेस, मतलब सब्जेक्ट ये कौन सी क्लास का है ना। ये जो हमारा टाइटल है वो किस मेन क्लास का है। तो मेन क्लास को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो बाकी जो अदर हमारे एलिमेंट होते हैं वो सब हम मेन क्लास से ही ढूंढते हैं। क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूँ। जब तक ये मेन क्लास को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना आप, तब तक आपको ढूंढने में टफ लगेगा, ठीक है। मेन क्लास आइडेंटिफाई हो जाएगी तो आप आसानी से, अभी क्या है, आपको अलग अलग चैप्टर करा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब बुक से करोगे ना मिक्स प्रॉब्लम, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी कि अभी तो हमारे पास पता है कि लाइब्रेरी साइंस का चला है, लाइब्रेरी साइंस में ढूंढ रहे हैं। अभी कोई जी एग्रीकल्चर का या फिर पोएट्री का भी बताया, तो आप कंफ्यूज होगे कि पोएट्री को हम कहाँ ढूंढने जाएं, है ना। तो ये अभी सारे चैप्टर्स का कराएंगे, तब आप उसे मिक्स प्रॉब्लम को करिएगा तो और भी इजी रहेगा। अदरवाइज मिक्स प्रॉब्लम करोगे ना तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि हर चैप्टर का एक अलग फॉर्मूला है, फिक्सेड फॉर्मूला।
जिसमें कि कुछ अलग अलग रूल्स लगते हैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए अभी हम इस पे आते हैं। ये आपको समझ में आया ना कि किस तरह से हमने ये सारी चीजों को इसमें रखा। तो वर्ल्ड लाइब्रेरी की बात कर रहे थे ना, 48 पेज पे दे रखा है ना। तो पहले हम लोग मेन क्लास को लेते हैं, फिर पर्सनैलिटी हमारी जो आती है। पहले तो PMEST में तोड़ लेते हैं, ठीक है। और आपका वर्ल्ड का नंबर 1 है, और मेन क्लास आपकी लाइब्रेरी साइंस है। तो आपका 2 और 1 आया है, ठीक है। इसी तरह से पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो आप बुक में देखेंगे लोकल को ही पब्लिक कहते हैं। तो लोकल या पब्लिक का नंबर 2 दे रखा है, और लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास का भी नंबर 2 दे रखा है। इसीलिए हमने यहाँ पे 2 2 लिया, ठीक है। इसी तरह से एकेडमिक लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो 3 हमारा एकेडमिक लाइब्रेरी का नंबर है। और चूंकि ये मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है, तो हम मेन क्लास को तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही ये बात कह रहा है ना। फॉर्मूला क्या है? 2P सेमी कोलन M, ठीक है, और कोलन E, है ना, और 2P, है ना। सो ये हमारा जो नंबर है ना 2, ये तो मेन क्लास को रिप्रेजेंट ही कर रहा है ना, जो कि हमने यहाँ पे ले रखी है BC, यानी कि बेसिक क्लास या फिर मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस है, और 2 नंबर दे रखा है, ठीक है। ओके मैम। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आया आपको? ये डाउट है कोई भी? अभी भी क्लियर हो जाना जी जी चाहिए, मैम। है ना, हो हाँ गया ना? जी जी। यस हाँ मैम। हाँ। ठीक है, हाँ, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए, आपको कौन सी प्रॉब्लम नेक्स्ट दी गई थी? बताओ। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ थेसिस। यस। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ थीसिस, इसमें भी बहुत कम चीजें हैं, है ना। थीसिस, ठीक है। तो इसमें क्या है? आपका डॉक्यूमेंटेशन है, और जी ये आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ये जी और क्या? 97 इसका बनेगा मैम। मैम एनर्जी। हाँ, एनर्जी। हाँ, बिल्कुल, बताओ क्या बनाया है। वो थीसिस का कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैम थीसिस क्या लिखा है? 494 क्यों कॉलन थीसिस मिला नहीं? क्या थीसिस 97 को तो सेमी मिला। कॉलन सॉरी। हाँ, बताओ हाँ बताओ, नहीं फिर बोलिए। से मेरी। बताओ बताओ, मैम किसने क्या? मिला मैम 494 है। हाँ, बताओ क्या बना पूरा प्रॉब्लम का नंबर। 494 कॉलन 97। फिर वही गलती कर रहे हो। देखो ठीक से बताओ क्या बना मैम इसका। थेसिस हो गया। हम्म थीसिस का नंबर सीधे लगा दोगे, P गायब हो जाएगा, मेन क्लास गायब हो जाएगा। हम्म दोबारा जो बना हुआ है उसको मत देखो। अभी जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताओ। मैंने क्या बताया? फॉर्मूला के हिसाब से होगा PMEST अकॉर्डिंग टू फॉयसेट फॉर्मूला। पहले P आएगा, फिर M आएगा। पहले मेन क्लास आएगी, मेन क्लास कौन सी है आपकी। फिर आएगी पर्सनैलिटी, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर आएगा मैटर, है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर एनर्जी आ जाएगी, अगर स्पेस दिया तो स्पेस आ जाएगा, नहीं तो फिर आप छोड़ देंगे। सो इसमें क्या दे रखा है? कम से कम मेन क्लास तो आनी ही चाहिए ना, कि नहीं आएगी? बताओ, किसी ने बनाया है इसका? क्या बनेगा? हम्म मैम 97 कॉलन 494। बार बार वही गलती कर रहे हो। मैं इतना हिंट कर रही हूँ ना, फिर भी गलती कर रहे हो। 97 आया, और किसी का क्या बना? बस 97 के बाकी क्या आया? हम्म मैम 494। मैम इसका थीसिस का 494 नंबर है। और कॉलन सिंबल उम्बल सब कुछ नहीं आएगा? हम्म मैम कॉलन आएगा। कहाँ पे? कॉलन। मैम कॉलन आ गया। मैम 97 का कॉलन फिर 494। अच्छा, 494। ये 494 किसका है? मैम ये किस? थीसिस का। अच्छा, तो देखते हैं। ठीक है, ये सही बनाया है। पहली बात तो मैटर, ये मैटर है थीसिस, है ना। मैटर इसमें। मैम क्या है? हाँ। मैटर के आगे मैटर थी। मैटर के आगे सिंबल पहली बात तो गलत लगा रखा है। मैटर के पहले सेमीकोलन लगता है। आपने कोलन बताया है, और किसी ने कुछ बताया? पहले बताओ। अब पर्सन आपने इसमें मेन क्लास गायब कर दी है, पहली बात तो ये टोटल इसका मतलब बिल्कुल नंबर कट जाएंगे। मेन क्लास जब तक कोई नहीं बताएगा तब तक नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर तो बताइए मुझे, मेन क्लास क्या है यहाँ पे? ये मैंने, ये क्यों लिखा है यहाँ पर? ये क्यों लिखा हुआ है भाई? ये क्यों लगाया हुआ है? ये फॉर्मूला क्यों दे रखा है? बताओ। मैम मेरे पास तो 2 है। बिल्कुल है ना 2। तो 2 कहाँ बेस दिख रहा है? यहाँ पे 2 दिख रहा है तुम्हें कहीं पे? दिख रहा है? बताओ पहले। टू यहाँ पे। हाँ, पर्सनालिटी से पहले मैम। वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग खुद बताएं। आप लोग को हिंट कर रही हूँ इतना, फिर भी आप लोग नहीं बता रहे हैं। मैम टू इसमें टू कैसे होगा? टू क्योंकि सेमी लाइब्रेरी का कॉलम बेसिक क्लास है ही नहीं ये।
हाँ कोलन बिल्कुल। बताओ, अब बता रहा, रुको मैं बता रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रही हूँ। हाँ बता रहे हैं, कोई बता रहा है, प्रेम कौन बता रहा है? ज्ञान जी। रामधन ठाकुर बोल रहा हूँ हाँ बताएं बताएं, क्या बनाया मैं। आपने? टू। टू सेमी टू सेमी फोर कोलन। नाइन फोर हाँ कोलन 97। कोलन 97। हाँ, और किसी का कुछ बना है इसमें, बताओ पहले, फिर इससे राइट और रॉन्ग देखते हैं। हाँ, और किसी का कुछ बना है तो बताओ। मीना ने बनाया नहीं। पूर्णिमा गुरानी जी का क्या कर रही हैं आप? क्या कर क्या रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। पहले तो सिटिंग पोजीशन अपनी सुधार लीजिए, क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है आप, है ना? यस। कैमरा बिल्कुल अपने चेहरे के पास लेके आइए। आप क्या कर रही हैं ये बताइए मुझे। हेलो, मुझसे बात कीजिए, अपना माइक ऑन कीजिए करके। पूर्णिमा, माइक ऑन कीजिए पूर्णिमा जी। अभी तक नहीं हुआ ऑन आपका माइक। और किसी ने बनाया है? बस दो ही तीन बच्चे बना रहे हैं, है ना? और दो ही तीन बच्चे सीख भी पाएंगे, जो लोग बनाएंगे नहीं वो सीख नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है। जब तक आप कहते हैं ना, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, वो रियलिटी है। जब तक आप बनाएंगे नहीं, तब तक आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी, है ना? सो कोशिश कीजिए बनाने की, एटलीस्ट आप लोग गलत सही कुछ तो बताइए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना? 5 दिन 10 दिन की वर्कशॉप होगी, 10 दिन खत्म हो जाएगी। जो लोग मतलब एक्टिव रहेंगे वो सीख पाएंगे, जो लोग नहीं रहेंगे इतना नहीं, मतलब हर क्लास में हम इतना आपको मतलब अटेंशन दे पाएंगे ना? इंडिविजुअली आपको खुद पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना। सो 2:49,497 इज करेक्ट। पवन जोशी, क्या गलती जी। की है आपने, चेक करो। बहुत बड़ी गलती तो पहली बात इसके आगे लगा के करी है, सेमी कोलन लगता है। और फिर दूसरी बात, 97 क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है। पहले एनर्जी कैसे आ जाएगी? पहले पर्सनैलिटी आएगी, फिर मैटर आएगा, फिर एनर्जी आएगी ना? आपने सेम जो पहली प्रॉब्लम में मिस्टेक की, सेम आपने दोबारा दोहराई है। तो उसको दोबारा मत दोहराइए ना, इसको ना करेक्ट करना चाहिए। पहली बात तो ये आपने यहाँ पर ये आना चाहिए पहले ना, पहले पी आएगा। एक्चुअल में ये मैंने अभी नहीं बना रखे, मैंने पहले ही बना के हाँ रखे हैं। बिल्कुल, मैंने अभी यही बात कही भी, आपने सब मेरी बात को नहीं सुना कि आपने जो बनाई है उसे छोड़ो, आप उसे मॉडिफिकेशन करके बताओ। मैंने जो भी बताया उसमें थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप मॉडिफिकेशन करके बताए तो आपका सही होता, है ना? तो चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट है, ये कर लो, सही है ये, ठीक है। और इसमें क्या चीज क्या है ये कोई बताने की जरूरत है? और एक बात और, आप लोग एज इट इज प्रॉब्लम को नहीं केवल नंबर नहीं देंगे, आप बकायदा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पी क्या है एम क्या है, आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि पी एम यहाँ पे पर्सनैलिटी आपकी नहीं दे रखी है ना, तो मेन क्लास तो बताओगी ही बताओगी कि मेन क्लास आपकी लाइब्रेरी साइंस है पूरा। एलएस नहीं लिखोगे, वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन लाइब्रेरी साइंस लिखेंगे आप, बेसिक क्लास, ठीक है, मैम उसका नंबर चाहे दो। कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिक क्लास लिखनी पड़ेगी। हाँ लिखना पड़ेगा आपको, बेसिक क्लास आप लिखोगे आपको। और फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या है आपका, है ना? एनर्जी है, और इसका नंबर क्या है ना, वो लिखना पड़ेगा। थीसिस क्या है ना? थीसिस मेटर मैटर रह है। गया। हाँ, मैटर है उसका नंबर, और फिर फॉर्मूला लिखोगे, और उसके बाद इसको रखोगे। क्योंकि सोचो, नंबर फिर आपको एक लाइन पे नंबर नहीं मिलेंगे ना, आपको डेरिवेशन करना पड़ता है ना। जब आप कोई सम करते हो तो एक फॉर्मूला लिखते हो, उसमें लिखते हो कि भाई ये टाइम है, स्पीड है, फिर ये टाइम स्पीड का फॉर्मूला है, फिर हमने इसको सोल्यूशन निकाला कितनी मतलब किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना? तो डायरेक्ट उसका आप स्पीड तो नहीं निकाल देते हो कि ये कोई पर्टिकुलर किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो आपको पूरा एक लिखना पड़ता है ना, ड्राइव करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी आपको ये ड्राइव करना है एक तरह से पूरा, ठीक है, जिससे कि आपको मार्क्स मिल सके। सभी के लिए, सभी लोगों के लिए मैं बात कह रही हूँ, कोई एक लाइन नहीं लिखेगा एग्जामिनेशन में, इस बात का खास ध्यान रखिए, वरना आपको उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे, फिर आप कहेंगे मेरा तो सही था, नंबर इतने कम क्यों मिले, है ना? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बताइए। मैम रेफरेंस सर्विस इन कॉलेज लाइब्रेरी इन इंडिया। हाँ, रेफरेंस सर्विस है ना, रेफरेंस सर्विस इन इन कॉलेज इन कॉलेज लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी इन इंडिया।
सो इसमें तो आई थिंक बहुत सिंपल बनाया क्या है, बताओ आप लोग। बताओ क्या क्या बनाया मैं इसका। बताऊँ? बताओ बताओ। 233 सेमीकोलन 7 एक मिनट एक कॉलन मिनट। टू 44 टू थ्री थ्री देन। सेमीकोलन हम्म 7 7 कॉलन 44। :44 :44। हम्म 4 4, हाँ जी। और किसी ने कुछ बनाया है? आप लोग गलतियां कर रहे हैं अभी भी, बताओ और किसी ने बनाया है? हम्म क्यों राम ध्यान जी, आपका भी यही बना है? नहीं मैम। बताओ टू क्या बना है? आप बताइए क्या बना है आपका। टू 2 2 हाँ सेमीकोलन 7 टू कोलन 44। एक मिनट। टू टू तो कैसे बनेगा? टू टू रेफरेंस सर्विस का कैसे हो सकता है? रेफरेंस सर्विस पर्सनालिटी या नहीं नहीं। लैब हाँ कोलन अच्छा, लैब कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है चलो टू टू बना दिया हमने, फिर इसके बाद क्या है? और कॉलेज लाइब्रेरी का रेफरेंस टू है। कॉलेज लाइब्रेरी का टू है। एक मिनट। 33। हाँ कॉलेज लाइब्रेरी 33। का टू, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। टू 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 तो लोकल लाइब्रेरी का है। तो टू थ्री जी से जी तो जी जी हाँ, टू थ्री तो ये तो पहले ही गलत हो रहा है। फिर जी। फिर सेमीकोलन 7 और कोलन 44। :44 क्यों आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ मुझे मैम आप लोग। हाँ बस, और कुछ मैम बना है किसी का? 44। हम्म कुछ और बना है किसी का इसके अलावा तो बताओ, वरना फिर आगे मैं इसको डिस्कस करती हूँ। बताओ किसी का और कुछ बना है? मीना तो बनाया नहीं, पवन जोशी ने बनाया है, और किसी ने बनाया है कुछ? हम्म हम्म चलो मैं बताती हूँ, ठीक हो। एक तो पहली बात, यहाँ पे आपने 4 4 के पहले कोलन क्यों लगाया है? बताओ पवन, क्यों लगाया है? मैम ये क्या? ये हम्म 233 और क्या है? थ्री थ्री रिसर्च सेमीकोलन लाइब्रेरी, 7। कॉलेज लाइब्रेरी मैम है। रेफरेंस रेफरेंस कॉलेज लाइब्रेरी का है हमको ये। हाँ टू टू थ्री थ्री है कॉलेज लाइब्रेरी का, ठीक है। हाँ। इंडिया का और मैम 4 4 7 है। है आपका मैटर। हाँ मैटर मैम है। मैटर के बाद हमेशा कॉलन लगता है। हाँ मैटर का क्या है यहाँ पे? मैम मैटर है आपका रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस मैटर है? किसने कह दिया मैटर है? एनर्जी होगी मैम, एनर्जी हाँ होगी। बिल्कुल। यहाँ मैटर तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी। मैटर यहाँ पे मैम कुछ नहीं है, पर्सनालिटी हाँ है कॉलेज लाइब्रेरी। ये 7 कहाँ से ले लिया? 7 आपका इसका आया है। मैम आ, रेफरेंस लाइब्रेरी का हाँ 7 है। हाँ तो 7 है ना आपकी ये। रेफरेंस सर्विस एक प्रकार की सर्विस है। हाँ जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, एनर्जी होती है ना वो आपकी एक प्रोवाइड, मतलब एक है ना, एक्टिविटी है एक तरह की ना। तो 7 क्या है? आपकी एनर्जी है, नॉट मैटर। और एक बात बताओ, कोलन क्यों लगाया है आपने टाइम के मैम पहले पहले, एक्चुअल में जहाँ पर स्पेस ये के पेज पहले नंबर स्पेस? है। मैम हम्म इसमें ये है ना 2.30 जो पेज नंबर है अपना 2.30, सीसी हाँ का। हाँ हाँ मैम इसमें फोसाई इन एम लिखा है मैम। मैंने इसको देख के ये जो मैं ये क्वेश्चन बनाया था ये इसको देख के बनाया था मैंने। मैम नीचे हाँ आसपास नहीं बिल्कुल पढ़ा था। बिल्कुल। ये देखो, लेकिन ये किसके लिए लिखा है? फोसाई नेम लिखा है, जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी के लिए लिखा है। यानी कि जो देखो लिखा है ना, फोसाई इन एम सेम एज फोसाई इन पी फॉर जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी। यानी कि जो जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी में पी दे रखा है, वो एम की तरह यूज होगा इस क्लास के लिए आपको, है ना। जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी में आपका दे रखा है। आई थिंक रेफरेंस सर्विस यहाँ दे रखी है क्या जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी में? नहीं मैम तो यहाँ दिया नहीं है। नहीं दे मैम यहाँ रखा है पर ना। रेफरेंस बुक दे रही है बस। हाँ रेफरेंस लेकिन सर्विस नहीं इसके दिया। नीचे देखो ना, ये फंसा ही नहीं, यहाँ पे E2P लिखा हुआ है ना, ई। ये तो सारे ई है ना, टेक्निकल टेस्टमेंट है, ये सर्कुलेशन है। अब इसके पहले डॉक्यूमेंटेशन लगाया था। हाँ डॉक्यूमेंटेशन क्या ये नहीं था? पढ़ा मैंने। एनर्जी था ना। तो फिर ये भी तो जी सारी जी मैम। चीजें इसी इसी में है, तो ई लिखा है तो एनर्जी है ना सारा का सारा ये। तो ये ई जी जी जी। आएगा आपका, यहाँ पे 7 है, रेफरेंस सर्विस ई आया। और पहले बताओ, मुझे सबसे बड़ी दुख इस बात का हो रहा है कि यहाँ पे क्यों कोलन लगा दिया? बताओ मुझे, यहाँ क्यों कोलन लगाया? ये क्या मैटर है? बताओ पहले, मैम ये मैंने सॉरी, मैटर समझ के लिखा था। ये एनर्जी क्या है? किसके पहले पी एम ई? स्पेस है। स्पेस के पहले डॉट लगता है, आप लोग डॉट से कोलन क्यों लगा रहे हो? बताओ पहले मुझे, ये इसका आंसर जी दो वो मुझे। हम्म
जी जी, वो गलत हो गया मैम ना, डॉट करना चाहिए, 7.44 बिल्कुल। फोर। हाँ, यही मैं कह रही हूँ ना। और ये बात मैंने कहा भी था, फेसेट फॉर्मूला जो मैम आपका जैसे है। ना इसमें हाँ। जो फॉर्मूला दे रखा है, मैटर के बाद सेमीकोलन दे रखा है, इसके बाद एनर्जी दे रखी है, फिर 2p दे रखा है। हाँ, 2p। तो ये 2p तो है नहीं। मैम तो 2p तो 2p नहीं नहीं है। है, हाँ, तो फिर हम क्यों स्पेस के लिए तो हमेशा। देखो, मैंने ये बात पहले पहले भी पिछली क्लास में भी कहा था कि स्पेस और टाइम कॉमन होता है, वो सभी मेन क्लासेस में जब जरूरत होती है तो हम लगाते हैं। और उसके सिंबल के साथ, जब हमारे पास टाइम था, है ना, टाइम ईयर था जी यानी जी कि, तो हमने सेम उसका इन्वर्टेड कॉमा लगा के फिर इसको एंड 9 8 जो भी दिया था उसके हिसाब से दिया था। तो उसमें हमें फॉर्मूले में तो नहीं लिखा है। तो हम, हमारे पास जो सिंबल है, जो कॉमन चीजें हैं, स्पेस और टाइम सभी के साथ कॉमनली यूज होगा। और उसका जो सिंबल है, डॉट है स्पेस के लिए और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है टाइम के लिए, तो उसको एज इट इज यूज करेंगे। कभी भी टाइम आएगा तो हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी, स्पेस के लिए। और टाइम के लिए हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। वो आपको बताएगा नहीं बार बार इस चीज को, आपको ध्यान रखने की बात है वो। ओके। सो ये करेक्ट है। जी जी। ध्यान रखना मैम एक फ्यूचर बार मैंने में। बना रखा है, एक बार चेक। एक बार मैंने और बना रखा है, ये सही है नहीं है, एक बार चेक लीजिए। बताओ। 233 सेमीकोलन 7। .44 है ना। हाँ, .44। मैंने स्क्रीन पे करेक्ट करके आपको लिख दिया है, आप चेक कर लीजिए, यही नंबर है बनेगा आपका। जो पहले बनाया था वो काट के इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बाकी और जी। कोई प्रॉब्लम टू बची थ्री है? भी आएगा मैम? हाँ हाँ, ऑफ मैं बच्ची कोर्स। अभी दो आप भी तीन अभी बिल्कुल 4 ही आएगा। हुई। अभी क्यों गड़बड़ क्यों लग रहा है आपको, ये कि ये क्यों आया है, किसी को डाउट लग रहा है क्यों आया है? बताओ जल्दी। हम्म। 333 मैम ना, ये हम्म। 333 से तात्पर्य है कि टू तो मेन आपकी वो 2p हो रहा है ना, तो टू हमने ले लिया। 2 मेन और क्लास है। इस और 3 3 में क्या है, आपकी कॉलेज लाइब्रेरी का नंबर दे रखा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है? कॉलेज लाइब्रेरी का। ये पेज नंबर टू ओके थ्री पे ठीक है दे मैम। रहा है ना। तो ये ठीक कॉलेज है ठीक लाइब्रेरी का है। नंबर, एनी डाउट? प्रेमा, आप समझ रहे हो? मीना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ, ऊपर से जा रहा है? यस मैम। ऊपर से जा रहा है कि समझ नहीं आ रहा है? दोनों चीजें में से एक को किसके लिए यस बोला? मैम समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है। सो ये क्लियर हो गया ना? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नेक्स्ट पे चलते हैं। बताएं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। हम्म। मैम इसमें मेन क्लास के बाद सेमी कॉलम क्यों नहीं लगा, जो ये वाली क्लास प्रॉब्लम के है अभी बाद वाली? क्यों नहीं लगा है? सेमीकोलन लगाया है भाई, कहाँ नहीं लगाया है? सेमीकोलन बताओ किसके पहले लगता है, ये बताओ मुझे। अब मुझे पहले बता दो आप लोग, मुझे पहले PMEST का क्या मतलब होता है फॉर्मूले के साथ बताओ मुझे पहले तो। आप लोग को याद नहीं है इसलिए आपको डाउट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मैम बताओ। मैट्रिक्स से पहले लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है। तो यहाँ पे 7, ये सॉरी क्या बोला आपने? सेमी कॉलम मैटर क्यों से नहीं पहला लगा? सेमीकोलन। PM, हाँ, सेमीकोलन मैटर के पहले लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। और एनर्जी से पहले कॉलन हाँ, लगता है। यहाँ पे ये लगेगा, सॉरी सॉरी, ये लगेगा, आपकी एनर्जी है ना। ये करेक्ट होगा, सॉरी, यहाँ पे ना, ये सेमी कोलन नहीं कोलन लगेगा यहाँ पे। ये सही है। ये सेमी कोलन नहीं कोलन लगेगा। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये यही पूछ रहे हो क्या? यही कह रहे थे आप? क्यों मैम मीना? नहीं, 2 के बाद। 2 के बाद फॉर्मूला क्यों नहीं देखते हो बार बार? मैं तो, देखो, 2p अरे है। टू तो मेन क्लास। हाँ, मेन क्लास है, अच्छा मैंने अच्छा, कितनी ओके मैम, बार ओके बताया ओके है, कितनी बार बताया है ओके। आपको। है। इसके बाद ये तो सही कहा, ये थोड़ी गलती मेरे से भी हो गई, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं कोलन ही लगेगा क्योंकि ये एनर्जी है। दैट्स वाई, वो मैटर नहीं है कि हमने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है। इस जी बात मैम। का ओके मैम। विशेष ध्यान रखो, ठीक है, वो सही है। अगर कहते हैं गलती से आपने एक सही चीज पकड़, मतलब वो कर ली है ना, तो ये आपका सही बनेगा। पवन, इसे कट कर लेना, वो गलत यहाँ सिंबल हमने लगा दिया था, यहाँ पे सेमी कोलन की जगह कोलन कर लेना। क्योंकि हमारी एनर्जी के पहले हम कोलन लगाते हैं, नॉट सेमी कोलन, ठीक है। सो आया मीना, समझ में आ गया कि नहीं आया, क्यों हमने जस्ट बगल में यस 3 पे मैम। लगा दिया? अभी एकेडमिक वर्ल्ड लाइब्रेरी जब बताया था तो वही सब बता रही थी मैं, है ना। और वही उसी हाँ लगाया जी। भी था। सो आगे प्रॉब्लम ले कि इसमें भी कुछ डाउट है, बता दो। हम्म। चलें आगे, जल्दी बताओ भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए। हम्म।
नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ, कौन बता रहा है? नोट एक किया था मिनट। मेंटेनेंस मीनू। बताओ मेंटेनेंस मेंटेनेंस। ऑफ माइक्रोफोम मेंटेनेंस। ऑफ माइक्रोफोम मेंटेनेंस स्पेलिंग देख लेना, इनमें गलत है ना मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस क्या था? ऑफ मेंटेनेंस। माइक्रोफोम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोफोम इन रिसर्च लाइब्रेरी रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया। इन ड्यूरिंग 1998 इन ड्यूरिंग इन ड्यूरिंग की ड्यूरिंग के बाद इन ड्यूरिंग और इन एक साथ थोड़ा ना आएगा। इन इंडिया हो नहीं सकता है। मैम ड्यूरिंग इन 1998 इन ड्यूरिंग साथ कभी नहीं आता है। मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोफॉर्म इन रिसर्च लाइब्रेरी ड्यूरिंग 1998 हो सकता है। मैंने इन जी ड्यूरिंग। ड्यूरिंग। हाँ बिल्कुल, एक साथ दोनों चीजें नहीं आ सकती ना, यही है ना। जी मैम जी। हाँ। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बन जाएगा बहुत आराम से। आपको माइक्रोफोन। आपको माइक्रो मिलेगा, फॉर्म नहीं मिलेगा। माइक्रो और मैक्रो एक फॉर्म होते हैं, इसीलिए माइक्रो लिखा हुआ है यहाँ पे। आपके जस्ट पीछे वाले पन्ने बिbliयोग्राफी में ही मिलेगा आपको। माइक्रो का नंबर मिलेगा 151 दे रखा है ना। इसके अलग अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन दे रखे हैं ना, टैबलेट फॉर्म भी होता है, मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म होता है, लेकिन उसको माइक्रो या मैक्रो कर दिया हम लोग। मैक्रो मैक्रो बोलते हैं ना, ये एक तरह के प्रिंट के या प्रोडक्शन के फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये माइक्रो मिलेगा आपको यहाँ पे 151। ठीक है। एक मतलब फॉर्म एक होता है ना कि हम इस फॉर्मेट में होना चाहिए, फॉर्म नंबर क्या है इसका, पोएट्री फिक्शन है ड्रामा है, किस तरीके का फॉर्मेट है। तो ये मेन आपको इसका नंबर मिलेगा 151। ठीक है, मिला या नहीं मिला? हम्म। कैमरे ऑन करो तभी पता चलेगा, आप लोग के चेहरे दिखाई देंगे तभी समझ आएगा कि मिल रहा है मैम कि मिल नहीं गया। मिल रहा है। मिल गया? सभी को मिल गया, हाँ जी मैम 151 मैक्रो। है ना। और राम ध्यान जी आपको मिला? मीना ढूंढने की कोशिश करो। राणा जी आपको मिला? कुछ समझ आ रहा है? बुक नहीं होगी तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। मोबाइल में देख सकते हो, बस इतना है सपोर्ट के लिए, है ना। मोबाइल में जो आपको बुक दे रखी है ना, उसके थ्रू देख सकते हैं आप, है ना। सो मिला कुछ? बना प्रॉब्लम? बताओ क्या बना इसका। हम्म। बताओ इसका प्रॉब्लम क्या बनाया, जिसने बनाया है। हम्म। मेंटेनेंस का क्या मिला? मेंटेनेंस क्या है बताओ मीना, मेंटेनेंस क्या है इसमें? हम्म। बताओ मेंटेनेंस क्या है इसमें। हाँ, एनर्जी। गुड। सो मेंटेनेंस का नंबर बताओ मुझे, क्या है मेंटेनेंस का नंबर? 88। हाँ, एटीट्यूड। सो मेंटेनेंस क्या है? ये एनर्जी है, और इसका नंबर क्या है? 88। ठीक है। इसी तरह से माइक्रोफॉर्म क्या है? माइक्रोफॉर्म क्या है? ये मैम आपका, पी ये पी है कि मैटर है? मैटर में मैटर। मैं इसमें हाँ, मैटर है। अभी तक मैटर। नहीं समझ है मैटर क्या है ये। आपका इसका नंबर 151 था, है ना। हाँ जी मैम। और फिर इसमें क्या बचा? 998 तो पता ही है, टाइम है, रिसर्च लाइब्रेरी है ना। रिसर्च लाइब्रेरी है ना जो आपकी, ये आपका क्या है? पर्सनैलिटी है, ऑब्वियस सी बात है। जब सब कुछ कुछ सब कुछ अलग अलग कर लोगे तो जो बचा है वो पर्सनैलिटी है, सिंपल सा है। इसे मेथड ऑफ रेसिड्यू भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी का नंबर कितना था? थोड़ा मिला किसी को? रिसर्च लाइब्रेरी का नंबर क्या है? 88 होगा। बहुत। मैम 36। सॉरी हाँ। सॉरी। 236। हाँ 36। ठीक है, रिसर्च लाइब्रेरी का ये है। और जी बेसिक जी। क्लास जो आपकी है वो आपकी लाइब्रेरी साइंस है, और इसका नंबर है आपका 2। सो इसका फेसिट फॉर्मूला है 2p सेमी कोलन m देन कोलन e। 2p दे रखा है, और यहां से हमने बनाया 2, और ये हमारा 36 आएगा। बताओ नंबर आप लोगों ने क्या बनाया? सब कुछ लिखा हुआ रखा है, अब मुझे बताओ नंबर क्या बनाओगे। मैं बताया हूँ, जो बनाया हूँ बता रहा हूँ। हाँ टू बताओ। थ्री सिक्स हम्म। सेमी कॉलम वन सेमी फाइव कोलन। वन हाँ। कॉलन हम्म। 88
एक क्या 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 फिर से बोलो। 88। हाँ फिर। हाँ मेंटेनेंस। और फिर इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट क्या इसको बोलते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होगा वो, टाइम हाँ के लिए। जी, सिंगल यूनिट कॉमा N98। यस। सो ये करेक्ट है क्यों पवन? गलत करेक्ट है कि गलत है बताओ। ये 2 3 6 2 3 6 लगाया, ठीक है। मैंने आ रखा है हाँ बताओ क्या है ये, सही गलत है हाँ पवन? 151 80 आपकी सेमीकोलन भी यही बनी 88। है। मैम हाँ। ये तो आपने बनाया। हाँ मैम बने आप, तो यही मेरी भी। ये भी आपका ही बना है, मतलब इसी तरह आपका ही बना है। हाँ तो हाँ मैम। ये गलत मैंने लग खाली रहा है एक बीच में ये 151 नहीं लगाया था बस, अभी वो लगा रखा है दोबारा लगा रखा है करेक्शन ना? के लिए। क्यों प्रियंका, ये करेक्ट है या सही, मतलब गलत है? करेक्ट है या रॉन्ग है? मैम करेक्ट है। अच्छा, और कोई बताएगा मुझे? कोई है यहाँ पे? मीना बताओ सही गलत। मैम सही है। बिल्कुल। ठीक है। सो और कैमरा सभी के ऑफ है ना, इसलिए समझ नहीं पा रही हूँ मैं। और कौन कौन जुड़ा है? अच्छा, अपने कैमरा ऑन कर लीजिए जिससे हम आपको, मतलब जो भी डाउट है आप लोग पूछ लें, नहीं तो फिर आप लोग। बीएस राणा जी, ये बताइए करेक्ट है या सही है, गलत है मैम ये? ठीक है। ठीक है ना? कोई डाउट ठीक है। होगा तो पूछ लेना, वरना फिर डाउट डाउट ही रह जाता है बात के लिए भी। ठीक है। सो आपका ये प्रॉब्लम और बची है क्या? ये मैं वही करेक्ट बची है प्रॉब्लम हाँ। बताओ जल्दी। दूसरा बताऊं हाँ बताओ, क्वेश्चन? नहीं मैम बताओ। क्लासिफिकेशन ऑफ हम्म। periodicals in public libraries in एक 1995 मिनट एक मिनट, क्लासिफिकेशन ऑफ of पीरियोडिकल्स। periodics पीरियोडिकल्स, in public libraries ये तो बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से, है ना? in 1995। ठीक है। सो इसमें भी, इसमें देखो क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है मैटर। बताया था। क्या है फिर से बोलो। मैम पवन क्या मैटर बोला? नहीं क्लासिफिकेशन इसमें। मैटर है? हाँ। मैम पी। पी है? और कुछ मैम बता दो। एनर्जी। क्लासिफिकेशन एनर्जी है, प्रेडिकेट्स हाँ मैटर है। बिल्कुल। और क्या कर क्या रहे हो? क्लासिफिकेशन एनर्जी है भाई। हाँ, एनर्जी है। और पीरियोडिकल्स आपका मैटर हो गया, बिल्कुल सही। आराम से सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, मैटर हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी आपका ये हो जाएगी यहाँ पे, पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगी यहाँ पे, है ना? ठीक है। और बाकी तो मैम टाइम हो गया, मेरा है ना? मेरा बोलना है तो यहाँ पे 2 2 क्लास, 3। हाँ बताओ। 2 2 3 है? 2 2 3 हाँ एक मिनट, हाँ। सेमी कॉलम। हाँ सुनिए, टू टू बताओ। 3 हाँ। सेमी कॉलम 4 6 फोर कोलन सिक्स N95। सेमीकोलन 4 6 के बाद क्या बताया आपने? 4 6 इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा N95। 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 ओके। सो यहाँ पीरियोडिकल्स का नंबर आपने कितना निकाला है पीरियोडिकल्स का? आई थिंक आपने 46 निकाला है ना? 46 है पीरियोडिकल्स ना? जी मैम। जी और मैम, जी मैम। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का कितना है आपका? मैम 51। हम्म। और क्लासिफिकेशन कहाँ चला गया पहले ये बताओ, एनर्जी गायब हो गई क्यों राम ध्यान जी? नहीं मैम, जी जी हाँ, गलत हो गया मैम, गलत हो गया वो तो मुझे भी लग रहा है गलत हो गलत गया हो मैम। गया। और एक बात बताओ, ये दोनों सिंबल तो लगेंगे नहीं, हाँ बताओ। क्या कहाँ पे क्या लगाएंगे बताओ? बताओ जल्दी। पवन बताया बनाया? आप लोग जिसके पास किताबें नहीं है उसको देख के ही आप लोग बता दीजिए कि इसका नंबर क्या बनेगा। राणा जी आप मुझे बताइए कि ये सारे आपके नंबर मैंने निकाल के रख लिए हैं, आप मुझे इस फेसिट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसका नंबर बना के दिखाइए। और कोई नहीं बताएगा, आप बताइए मुझे कि ये नंबर कैसे बनेगा। ठीक है, N5 आपका टाइम का नंबर है, ये बता दिया आपके इजी के लिए। ठीक है, ये आपका टाइम है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ। ये 1995 जो है वो टाइम है, और इसका जो है N98, है ना? सो मैम मैं बताऊँ आप कुछ? नहीं नहीं, आप नहीं बताएं, बीएस राणा जी बताएंगे मुझे। ये पूरा नंबर है आपका, ये फेसिट फॉर्मूला भी लिखा है। आप मुझे बताएं अकॉर्डिंग टू ये जो इसमें सारे आपके अलग नंबर निकाल के रखे हैं, इसके अनुसार आप मुझे इसके नंबर बना के दिखाइए, क्या बनेगा जल्दी से। कैमरा माइक ऑन कीजिए अपना।
यस, आप जी मुझे बताइए, ये सारे नंबर मैंने बना निकाल के रखे हैं कि ये मैटर है, ये एनर्जी, स्पेस, टाइम है। आप बताओ उसका नंबर कैसे बनाएंगे। सब कुछ सामने आपके है, केवल आपको फॉर्मूले में रखना है। जल्दी बताएं। मैम। स्क्रीन तो दिख रही है ना आपको, बताएं, जल्दी बताएं। देखो, जब तक आप बनाएंगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे ना, तो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए। प्रियंका, बताओगे कैसे रखना है यहाँ पे फॉर्मूले में? यस मैम। बताओ, बताओ, बताओ। टू हम्म। थर्टी सिक्स यस, फिर इसके बाद? मैम, सेमी कॉलम। हम्म। मैम 46। हाँ, 4 6। फिर मैम कॉलम हम्म। 51। हम्म। फिर मैम 236। क्या? नो 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 मैम, नो मैम। 51 के बाद इन्वर्टेड कॉमा एन नाइन्टी सिंगल सेवन कौन बताएगा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, डबल लगा दिया तो हमने। हाँ, नो मैम, सिंगल। सिंगल, हाँ सिंगल बताओ ना फिर। सिंगल इन्वर्टेड मैम कॉमा के बाद क्या लगाओगे? एन हम्म। 97। 97 ही 95 है, ठीक है। तुम्हारे प्रॉब्लम में 97 लिखा है क्या? हाँ मैम, 97 लिखा है मेरे उसमें। अच्छा, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जो भी आपके प्रॉब्लम वो लिखेंगे, तो ये सही है कि गलत है? आप बताइए राणा जी मुझे कि ये करेक्ट है या गलत, सही मतलब रॉन्ग है, राइट है या मैम रॉन्ग है? हम्म। समझ कुछ में नहीं गलत आया मैम। समझ में, वही तो मैं कह रही हूँ ना, जब तक पूछेंगे नहीं हम ना आपसे, तब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि ये हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी था कि बताइए, ये सारी चीजें जब आपको पास थाली परोसी हुई रखी है, आपको एक थाली में अरेंज करना है कि सब्जी रखनी है, कटु यहाँ पे चावल रखने हैं, है ना, यहाँ रोटियां रखनी है, फिर भी आप रख नहीं पा रहे हैं। थाली भी रखी हुई है यहाँ पे आपके पास, हाँ, आपको केवल रखना है, उसको अरेंज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये फॉर्मूला दे रखा है, ये पर्सनैलिटी है तो ये पर्सनैलिटी को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। ये मेन क्लास है तो मेन क्लास तो एज इट इज रखी हुई है ये यहाँ पे, है ना। जी जी 3 6। फिर मैटर है, मैटर का मतलब क्या होता है? PMEST नहीं देखा था मैंने, क्लास शेयर करी थी, देखना चाहिए। एम क्या है? मैटर। पीरियोडिकल्स क्या होता है? क्या होता है? जैसे कि आपकी कोई, आपकी पत्रिका होती है ना, समाचार पत्र होते हैं जो एक एक नियमित समयावधि के बाद पब्लिश होते हैं, एक नियमित फ्रीक्वेंसी के बाद। एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, कि मंथली होती है, डेली होती है ना, या जी 15 डेज के बाद होती है, ईयरली होती है ना, या हाफ ईयरली होती है। तो उसकी पीरियोडिसिटी होती है ना, एक समय अवधि होती है ना, कि उसके जी बाद फिर पब्लिश होती है ना, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी होती है। तो वो सारा आपका पीरियोडिकल्स कहलाता है, ठीक है। और जी मैटर का मतलब ये होता है जो किसी भी तत्व से मिलके बना होता है, पीरियोडिकल या जर्नल या कुछ भी अगर बात करें, तो वो किसी ना किसी सामान से मिलके बना है। जैसे इंक हो गया, पेज मिलेगा, दफ्ती लगेगी, तो पीरियोडिकल्स या पेपर होगा आपका, है ना। तो जी पीरियोडिकल्स या मैटर्स कहते हैं उसको, मैटर्स बेसिकली, ठीक है। तो जी तत्व बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये 46 यहाँ पर मैटर का नंबर दे रखा है, यहाँ हमने 46 ले लिया। फिर एनर्जी का मतलब कोई भी एक्शन हो सकता है, टाइम हो सकता है, जिसमें हम, जिसको करने में हमें एनर्जी लॉस होती है, वो एनर्जी होती है। सिंपल सी बात है, एक याद करने का तरीका है। कोई भी एक्शन हो गया, कोई मूवमेंट हो गई, कोई एक्टिविटीज हो गई, वो सारा आपका क्या है? वो हो गई एनर्जी, ठीक है। तो टू जी पी कोई दिन सेकंड पर्सनालिटी होती है, तो यहाँ पे फिलहाल नहीं दे रखी है, तो केवल आपको इतना ही समझना है, ठीक है। और टाइम और स्पेस आपको कॉमनली हम हर क्लास के साथ, अगर प्रॉब्लम में दिया है तो देते हैं, नहीं दिया होता है तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं बताया था। टाइम का होता है सिंगल लिमिट, टाइम के लिए सिंगल लिमिट कॉमा यूज करते हैं। और जो स्पेस होता है, स्थान का नाम होता है, उसके लिए हमें डॉट का प्रयोग करते हैं। तो वो आपके लिए पता होना चाहिए, क्योंकि हमने PMEST पहले ही बता दिया है। पी का, पी के पहले हम लोग कौन से सिंबल का यूज करते हैं, बताइए राणा जी। PMEST क्लास ली थी आपने? मैम मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, मौसम खराब था ना यहाँ पे। मैंने क्लास भी शेयर करी हुई है, ऐसा मत कहो कि नहीं ज्वाइन कर पाया। मैंने क्लास किस लिए शेयर करती हूँ, जिनकी वजह से जिसको भी किस तरह के इश्यूज आते हैं वो उसको देख लें, और जब जी मैं इससे पूछूं तो वो मुझे बता पाए। तो इस तरह के एक्सक्यूज प्लीज मुझे मत दीजिएगा कोई भी, अगले क्लासेस में भी। मैं बताती हूँ कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का क्लास नहीं किया आपने, तो मैं उसको आपको शेयर कर देती हूँ, ताकि आप उस क्लास को पढ़ के आए, ताकि इस क्लास को समझ पाए।
वरना फिर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे प्रीवियस क्लास से इस क्लास को, क्योंकि दूसरे से लिंक होती है एक चीजें, मतलब एक दूसरे से लिंक होती है ना। आपने पीएमईएसटी नहीं पढ़ा तो इसको कैसे कंप्लीट कर पाएंगे आप, है ना। सो प्रियंका बताओ, पी के पहले कौन सा सिंबल होता है यूज? पर्सनैलिटी का सिंबल क्या होता है, बताओ। हम्म पीएमईएसटी का बताओ मुझे, कोई बताएगा कि पूरा फॉर्मूले के सहित 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, जल्दी बताओ भाई। P means personality, M for matter, E for energy. हम्म विथ सिंबल, सिंबल कौन बताएगा मुझे? With हाँ, पी पर्सनैलिटी के पहले हम किस सिंबल का यूज करते हैं? personality से पहले मैम इन्वर्टेड सेमी कॉलम। अरे वाह क्या बात है, मुझे तो अभी मालूम चला कि पर्सनैलिटी के पहले हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। फिर सेमीकोलन मैटर के पहले क्या यूज करते हैं भाई? नहीं मैम, वो मैटर से पहले सेमी कॉलम। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पर यूज नहीं हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं यहाँ है। यूज नहीं हुआ जी। हाँ जी जी। है ना, क्या है बाद में करती हूँ, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि यूज नहीं हुआ तो हम बताएंगे नहीं, है ना, हमने बताया हुआ है तो हमको बताना चाहिए। तो पी के पहले कॉमा यूज होता है भाई, आप सेमीकोलन बता रहे जी हो, क्यों मैम, बता रहे हो हमको भाई? हम्म वो गलत बता दिया मैम। हाँ कोई और बात नहीं, रिलैक्स होके बताइए, कोई जल्दी नहीं, आप पूरा बकायदा बताइए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमें बहुत जल्दी सुनना है, आप मुझे रिलैक्स होके बताइए लेकिन सही बताइए। हम्म बताओ, सोच जी मैं समझ के बता रहा हूँ विचार मैम। करके बताइए कि पीएमईएसटी विद सिंबल क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं लगता है मुझे, है ना। नहीं मैम, लाइब्रेरी में नहीं मैम, अच्छा मैं ऐसा अपने लग रहा ऑफिस था, में अभी। ओके ऐसा लग रहा था कुछ रखा, मतलब स्टैक रखी हुई थी ना, बुक स्टैक ऐसा लगा मुझे। ओके सो नहीं बताओ, हाँ बताओ, पीएमईएसटी विथ सिंबल कौन बताएगा मुझे, कोई हैंड रेस करेगा, कोई अपनी तरफ से बताना चाहेगा? प्रियंका, क्या बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है। में कॉमा। मैम मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं रुको बताने पी दो, रुको रुको प्रियंका को बताने दो। यस प्रियंका बताओ। मैम पर्सनैलिटी में कॉमा। हाँ फिर, और मैम आप बताओ राम ध्यान जी, आप बताओ। जी मैम, हाँ मैटर से पहले सेमी कॉलम, बिल्कुल। एनर्जी से पहले कॉलन, हम्म और स्पेस, डॉट और टी से इन्वर्टेड कॉमा। हाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। सो सभी को ये याद होना चाहिए, सभी को याद होगा ना, तभी आप सही कर पाएंगे। अभी तक किसी का भी एक भी सही प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, मैं बताऊं तो उसे कुछ ना कुछ कमी रह ही गई है ना। सो प्लीज इसे लर्न कर लो, कभी गलत नहीं होगा, आपका नंबर कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपने इसे बाय हार्ट लर्न कर लिया तो, ठीक है। सो पवन ये गलतियां नहीं होगी, मुझे पता है आने वाले क्लासेस में आप दोनों तो जी कतई नहीं करोगे। और मीना आप भी सुन रहे हैं ना, याद है आपको, बताया नहीं आपने मुझे, है ना। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, बताइए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये तो हो गई ना सभी की, करेक्ट है ना, हाँ जी। हाँ, आप नोट कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, बताइए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। periodicals फिर in पीरियोडिकल्स आ गया, और हाँ हाँ पीरियोडिकल्स, ऑन in cataloging कैटलॉगिंग। बहुत on सिंपल है तो, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, हाँ ना। तो मैम इसका आपने बना रखा है टू बताओ। कॉलम 46 कॉलन एक मिनट एक मिनट 55। एक मिनट टू, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बताओ क्या बनाया है, टू। टू हम्म इन्वर्टेड कॉमा, टू के नहीं नहीं बाद सॉरी, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉलन, आ गया। सेमी कॉलन हाँ सेमी कोलन, 46 हाँ 46, कॉलन 55 55। हाँ। सो ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि सही है ना, क्यों पवन सही है ना? मैम। हाँ हाँ पहली बार सही लगा ना, पहले इन्वर्टेड कॉमा पता नहीं क्यों डर जाती हूँ मैं भी कि कहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पहले से आ जाता है आप लोगों का। सो ये बन गया, ये सही, मुझे अच्छा लगा कि समझ में आ गया, है ना। यहाँ पीरियोडिकल्स आपका ये एम दे रखा है 46, और कैटेलॉगिंग आपकी यहाँ पे क्लासिफिकेशन की जगह यहाँ पे कैटेलॉगिंग आ जाएगी, जो कि एनर्जी है ना। सो यहाँ पे और कुछ भी नहीं दे रखा है, एनर्जी का कितना है यहाँ पे, कैटेलॉगिंग का नंबर 55, ठीक है। सो और बाकी पब्लिक लाइब्रेरी वगैरह है नहीं,
और ना ये दे रखा है, सॉरी सॉरी, है ना, ये भी नहीं दे रखा है। सो ये बाकी हमारा हमने लिख दिया। कोई डाउट है? नहीं है ना? नो स्टडी नो कंफ्यूजन, है ना? क्यों मीना? नो स्टडी नो कंफ्यूजन, है ना? सो अभी तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है पूछ लो। और बताओ आगे हम क्या पढ़ें, आप लोग बताइए। पोएट्री वाला पूछ रहे तो पोएट्री वाला एक बार देख लें। वैसे आपके लिए थोड़ा हिंट हो जाएगी ना, मैं थोड़ा सा पोएट्री जो बता दूंगी, और आप लेक्चर देख के ना उसके प्रॉब्लम्स बनाइएगा, मैं प्रॉब्लम्स भी दूंगी, जिससे आप लोग लेक्चर देखेंगे और उसे कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है? सो गुड हम आफ्टरनून लेते हैं। सर। आई जॉइन लेट है अभी थोड़ा सा मैम, ओह माय नेटवर्क इश्यू हो गॉड, रहा था। कौन है ये? तो मैम मैम कौन? भरत सिंह मैम, टॉपिक्स बता दीजिए अभी तक क्या क्या डिस्कस किया अभी तक प्लीज, थोड़ा सा कौन कौन सिर्फ बोल रहा है? टॉपिक्स। भारत सिंह बोल रहा है, आई थिंक ना, जी है ना? मैम। कैमरा जरा ऑन कर लीजिए, मैं आपका चेहरा देख लूं, मुझे आपका चेहरा याद नहीं है ना? सो नए जो भी लोग जुड़े हैं ना, प्लीज अपने चेहरे को, कैमरे को ऑन कर लीजिए, हाँ? भरत जी कैमरा अभी भी आपका ऑन नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं आप, है ना? यस। सो अभी तक तो बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है। और आई थिंक नहीं कौन सी मैम, आज क्लास की क्लास आपने ज्वाइन आज ही पहली क्लास की है आपने? नहीं नहीं, आज की क्लास नहीं कर पाया, अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। तो पीएमईएसटी वगैरह पढ़ रखा था आपने? मैंने होमवर्क दिया था, आपने किया था उसको, होमवर्क कंप्लीट जी मैम। दिया था आपने, किया था उसको? आज के टॉपिक। ना ना ना, मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था, प्रीवियस टॉपिक, अपने क्लास की थी प्रीवियस वाली, जी मैम। तो मैंने उसका होमवर्क भी दिया था ना, तो आपने किया था, मैं पूछ रही हूँ, या नहीं किया था? वही मैम प्रॉब्लम स्लाइड्स अभी देखी तक, थी। वो अभी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है और कुछ भी नहीं किया है। जो होमवर्क था ना, उसको ही हमने जी चेक किया है कि गलत किया था जिन बच्चों ने, उसे करेक्ट किया है, और जो करेक्ट है उसे भी हम लोगों ने मतलब एक तरह से कंफर्म किया, हाँ आपने सही किया है गलत किया, ठीक है? सो आपने जी बनाया है तो लाइए हम चेक करें, ठीक है? नहीं बनाया है तो बताएं। सो अभी तक हमने प्रॉब्लम चेक मैम। की, बस और कुछ नहीं किया, है ना? और आप प्रीवियस क्लासेस में देखिएगा, है ना? और ये क्लास अभी काफी लेट हो चुके हैं, हमने सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली है, आप इतने लेट में क्यों ज्वाइन हुए हैं पहले तो मुझे यही बताएं, सिर्फ है आज ना? की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। हाँ सॉरी, क्या आपने बाकी सब पढ़ लिया ना? तो बनाओ के दिखाओ मुझे, एक काम करना ना, जो आपने प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर रखी है ऑलरेडी, वो डिस्कस की है आपने, अगर बनाई है या नहीं बनाई है तो आप बना के मुझे दिखाइएगा। जो भी करेक्शन आपने मतलब रिक्वायर्ड होंगे मैं आपको बता दूंगी, है ना? भरत जी, मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? ओके मैम। ठीक है, यस अगर आपने बनाई है, नहीं बनाई है, जो भी है, ठीक है, अगर नहीं बनाई होंगी तो बना लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप बता रहे हैं ना प्रीवियस क्लासेस देखी, तो आपको मिल जाएगी उससे हेल्प, ठीक है? सो अभी यस। हम ओ लिटरेचर पे देख लेते हैं। ओ लिटरेचर बहुत सिंपल है, और थोड़ा सा ले लेते हैं ओ लिटरेचर को, क्योंकि मेन क्लास है, इम्पोर्टेंट है इस वजह से। और एक केवल लास्ट लास्ट क्लास जो होगी आपकी, नेक्स्ट क्लास 12 तारीख को, नहीं 12 नहीं 13 तारीख को, 11 तो 13, हाँ परसों। उसके बाद कोई भी क्लास हम कोल क्लासिफिकेशन की नहीं लेंगे, हम डीडीसी पे चलेंगे, ठीक है? कोशिश यही रहेगी, ठीक है? क्योंकि हम डीडीसी को भी लेना है हमें, और बाकी लेक्चर्स हम आपको शेयर कर देंगे उसके। कहाँ चला गया हमारा, एक सेकंड ना। तो हम लेते हैं, मैम अगर प्रैक्टिकल में कोई गलती उलती होगी नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल वो नंबर कटेंगे, उसमें क्यों नहीं, उसमें कोई आपका इफ एंड बट की कंडीशन ही नहीं है, पूछने वाली बात ही नहीं है, वो तो कटने ही कटने हैं। पढ़ाया क्यों जा रहा है आपको कि गलतियां ना करें? आप पढ़ाने के बावजूद भी गलतियां करेंगे, एग्जामिनेशन में कोई गलती मतलब कैसे माफ मैम होती है थोड़ा क्या? बहुत एक्चुअली में सेमी कॉलम इन्वर्टेड कॉमा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है कभी कभी। मेन तो यही होता है, अगर आप बताएं मैथ के फॉर्मूले माइनस की जगह प्लस कर देंगे तो क्या आपका सवाल सही हो जाएगा? नहीं बताओ। मैम। तो यही सेम फंडा यहीं पे भी लागू होता है। यहाँ पर बस आपको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा तो इसलिए आपको लग रहा है कि सही हो जाएगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नंबर कटेंगे, पूरी नहीं कटेंगे, लेकिन कटेंगे तो है ही, ठीक है? सो आते हैं हम ओ लिटरेचर क्लास पे, ठीक है? आपका पोएट्री बोल रहे थे, कोई इंग्लिश पोएट्री, ठीक है? सो एक हम क्लास ले लेते हैं, ताकि ऐसा रहे कि हमारे पास एटलीस्ट हमने इसमें कुछ, क्या है प्रॉब्लम, हाँ। सो लिटरेचर क्लास लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लेते हैं। बाकी या तो कहो तो मेडिसिन ले ले, बताओ जैसा भी। हम्म छोटी क्लास है इसलिए लेने का सोच रहे थे, बताओ जल्दी। एल मैं ओ मेडिसिन। लिटरेचर ठीक है अभी तो।
ओ लिटरेचर ठीक है। मैम जो ज्यादा टफ है मैम वो कर लीजिए। हाँ वो लिटरेचर, एल मेडिसिन, फिर जी एग्रीकल्चर हो जाएगी, है ना। और हम फेल ऐसा जी एग्रीकल्चर नहीं बताएंगे, वो अब छोटा छोटा बता देंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर भी कहोगे तो अलग से लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे, क्योंकि ना फिर हम इसको तो आप पढ़ोगे ही ना, आपके जो वर्कशॉप होगी, वर्कशॉप में क्या करोगे फिर सब बता देंगे हम तो, ठीक है। सो मेन क्लास जो आपका फेलिएशन वगैरह है वो बता देंगे ना, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेडिसिन भी टफ चैप्टर है, इसका भी लेक्चर अवेलेबल है आपका बकायदा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी क्लास है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये थोड़ा लंबा है, मैं चाहूंगी कि और बच्चे भी जुड़े तो उस क्लास को लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अगर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे ना तो जी एग्रीकल्चर भी अपने आप ही आ जाएगा। इसका एनिमल कुछ चैप्टर इससे जुड़े हुए हैं, एल मेडिसिन और आपका एनिमल हस्बेंड्री या जी एग्रीकल्चर, इसमें आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी, ठीक है। कहाँ पे थे हम? ओ लिटरेचर, रुको, ओ लिटरेचर पेज नंबर खोलना होगा आपको, ओ लिटरेचर, एक सेकेंड। हाँ आपका है 2.94, हाँ 2.94, 2.94। इंग्लिश पोएट्री वगैरह देखने देना हमको, 2.94, 94, हाँ। और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे सब लोग टाइम से आ जाएंगे ना, तो हम एक काम करेंगे ना कि आपका जो चैप्टर एल फेलिएशन को भी ले लेंगे और एल मेडिसिन को भी ले लेंगे, ठीक है। 2.94, हाँ 2.94, ठीक है। सो इसमें बहुत ही सिंपल है, एक तरह से हम बात करें। देखो आपने ये अलग अलग दिख रहे हैं आपको ना, यहाँ पे काम करो, अगर जिसके पास किताब है ना उसको करेक्ट कर लेना, है करेक्ट क्या उसमें लिख लेना, ठीक है। देखो वहां पर फेसेट फॉर्मूला जो होता है ना, वो क्या होता है आपका, है ना। उसमें आपका फॉर्मूला में ये वैल्यू जो होती है वो मेन क्लास दी होती है ना, दी होती है ना यहाँ पे, है ना। देखो इसमें क्या है, आपने वहां पे 2P देखा था, है ना। यहाँ पर भी यहाँ पे P2, ये P2 P3 वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये P पहली पर्सनालिटी है, P2 सेकंड पर्सनालिटी है, P3 आपकी थर्ड पर्सनालिटी, P4 आपकी आपकी फोर्थ है, ठीक है। P नहीं, मैम आपकी स्क्रीन रुक गई है, स्क्रीन था सर। अब नहीं, जो आप कर रही हूँ वहाँ पे ना, नहीं दिख रहा है स्क्रीन, वो आपकी स्क्रीन और यहाँ नहीं दिख रही ना है। मैम, वो दूसरा जो भी हाँ, हाँ एक सेकंड रुको जाओ, हाँ एक सेकंड रुको, हाँ मैं दोबारा शेयर करती हूँ। धन्यवाद। और जो बच्चे क्लास आप नहीं कर बोल रहे रहे हैं हैं ना, मैम। अगर उनको, अगर आप लोग उसकी टच में हो तो उन्हें बता दीजिएगा कि उन्हें वर्कशॉप करना तो मैंडेटरी है, फिर वर्कशॉप में 10 दिन में वो कितना सीख पाते हैं वो, ठीक है। जी क्योंकि मैम आप आ गया आपका। आ गया ना, दिख रहा है। सो ये आप, जी हाँ जी। ओके, सो दिख रहा है ना सभी को। सो ये आपका क्या है, ओ, है ना। एक मिनट, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या ये, शिट शिट शिट, नहीं हो रही, ठीक है। ये पेज नंबर कौन सा मैम? 2.94, 2.94 है, पेज नंबर ओके मैम। 2.94, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, एक मिनट स्क्रीन पे चलेगी क्या, एक मिनट रुको, अभी दिख रही है, क्या प्रॉब्लम है, बस मैम दिख रही है। कहाँ पे दिख रही है, मुझे क्यों नहीं दिख रही है माय स्क्रीन, ठीक है। सो ये नंबर यहाँ पर है ना, आप एक काम करो, हाँ क्या करना है पता है, ये देखो आपने यहाँ पर फॉर्मूले में देख रहे हैं, फॉर्मूला है, ठीक है। सो फॉर्मूले को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर्मूले में ही हम चीजों को रखते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास इसके मैटर एनर्जी स्पेस टाइम आता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये ओ है, नॉट जीरो, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये ओ है, ओ, ठीक है। ओ लिटरेचर, पी क्या है आपका यहाँ पर, पी एक फॉर्म है, लैंग्वेज, यहाँ पे लिख लेना लैंग्वेज, ठीक है। पी दू फॉर लैंग्वेज। यस लैंग्वेज लिख लो। और P2 फॉर्म, P2 क्या है यहाँ पर, फॉर्म, यानी कि फॉर्म का मतलब हो गया कि ये ड्रामा है कि फिक्शन है कि पोएट्री है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। और P3। P3 क्या है आपका, ऑथर, ठीक है। ऑथर का डेट ऑफ बर्थ होता है ना, तो हम उससे रेक्टिफाई कर, उसे हम लोग उससे उसको नंबर देते हैं, जिससे कि हमें समझ में आए कि ये
इस ऑथर ने इस मतलब लिखी है और उसका डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, ठीक है। और जो P4 है वो क्या है, उसका कृति नंबर है, यानी कि उसका वर्क वर्क लिख लेना, ठीक है। और इसको अगर आपको देखना है कि हमने लिखा कहाँ से, तो मैं बताती हूँ। इसका ही आप अगर इंडेक्स खोलेंगे ना, 2.94 के ही पैरेलल में आपको 1.98 भी दिख रहा होगा। अगर यहाँ पलट के आप देखेंगे 1.9 पेज पे ना, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई रखी है ना, वो यहाँ पर दे रखी हैं। इसीलिए हम इसे रूल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे लिटरेचर का जो मेन चैप्टर दे रखा है, रूल पार्ट, यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को? ये देखो यहाँ पर लिखा है ना। तो नहीं यही मैम, सॉरी। देखो ना, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर, यस जी। मैम। है ना। सो यही से मैंने देख के बताया, कोई अपने मन से नहीं बताया, ठीक है। सो ये है, आप भी पढ़ते पढ़ते इसमें मतलब एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आपका है, और इसमें लिखा है एज द लैंग्वेज डिवीजन चैप्टर 5। इसमें आपका स्पेशल आइसोलेट का यूज होगा, यानी कि हम लैंग्वेज चैप्टर 5 का यूज करेंगे। जैसे कि अभी इन्होंने बताया था मुझे, प्रियंका ने कहा था हिंदी पोएट्री का नंबर, है ना, है मैम ना। इंग्लिश पोएट्री। अरे इंग्लिश हिंदी कुछ भी, ठीक है। तो एक क्या है, पोएट्री का नंबर एक है ना, हमने एक ले लिया, है ना। और ये क्या है, P2, P2 में ही तो फॉर्म आया है ना, मैम ठीक है। तो O बनेगा, और P लैंग्वेज है। अब हमें लैंग्वेज के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, चैप्टर 5 पे, है ना। P2 तो हमें मिल गया, पोएट्री, है ना। और हमें क्या देखना है, P, है ना, लैंग्वेज। लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? पहले लिख लोगे ना तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। O लिटरेचर है मेन क्लास के लिए, P लैंग्वेज है, P2 फॉर्म है, P3 ऑथर है, और यहाँ पे P4 क्या है, उसकी वर्क है, कौन सी भी काम किया है, ठीक है। सो यहाँ पे ओरिजिन का मतलब स्पीच होता है, ठीक है। सो आपका ये हो गया, ठीक है। और हमें P के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, चैप्टर 2 में, सॉरी चैप्टर 5 में ना। चैप्टर 5 ओपन करके मुझे बताओ कि चैप्टर 5 हमें भी ओपन करना पड़ेगा ना, देखो चैप्टर 5 था, यस, है ना। 1.20 पे दे रखा है, नो नो नो, लैंग्वेज ना, लैंग्वेज आइसोलेट है 2.26 पे दे रखा है, ठीक है। 2.26 पे दे रखा है, ठीक है। चैप्टर 5 है आपका लैंग्वेज आइसोलेट दे रखा है 2.26 पे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल होने में दिक्कत हो रही है, एक मिनट, हाँ। पेज नंबर, कोई नंबर निकाल पाया जिसके पास किताब है? थोड़ा सा स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रही है, एक मिनट, हाँ। सो एक सेकेंड, हाँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, एक सेकेंड, हाँ। सो एक मिनट, हाँ, 2.26 है ना, 2.26, हाँ, जी। मिल गया। लैंग्वेज लेटर, हाँ जी। वेरी गुड, 2.26 है ना, रुको मैं अभी नहीं पहुंची है, 2.26, हाँ। चैप्टर 5, 2.5। हाँ चैप्टर, हाँ, रुको रुको, 2.26 है ना, एक सेकेंड, हाँ। ग्रीक, 2. लैटिन, हम्म, 2. वैसे मेरे ख्याल से 1.1 इंग्लिश का है, 1.52 इंग्लिश हिंदी का मैम दे रखा ट्रिपल है। वन है इंग्लिश का। हाँ, 2.26 है ना। ट्रिपल वन हाँ इंग्लिश का है। हाँ, इंग्लिश का 111 है ना, 2.26, 2.26 थोड़ा ही सा आ गया है अभी, 2.6। तो ये आपका नंबर आ गया है ना। सो यहाँ पर देख रहे हो आप, अलग अलग लैंग्वेज के दे रखे हैं। जैसे इंग्लिश इंग्लिश का यहाँ पर देखो, ये इंग्लिश का 1.1 दे रखा है ना, हिंदी का भी यहीं कहीं दे रखा होगा आपको, 1.52 है वैसे तो हिंदी का नंबर, है ना। मैम 153 है, 15।
152 हिंदी का नंबर मुझे ओ, लग रहा है यहाँ पे होना हाँ जी मैम चाहिए, 152 है, है ना, पंजाबी 152 153। है ना, हिंदी का है। सो यहाँ पर आपको देख रहा है ये होते हैं आपके स्पेशल एसोसिएट, जो कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर के साथ ही, किसी पर्टिकुलर मेन क्लास के साथ ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको डीडीसी में मिलेगा यही सेम चीज। सो एक तरह से आपको हेल्प मिलेगी कि हम अगर लैंग्वेज आइसोलेट की बात करें, लैंग्वेज हम इसी लिटरेचर मेन क्लास के साथ ही ऐड कर सकते हैं। मेडिसिन के साथ तो यूज होगा नहीं, एग्रीकल्चर के साथ यूज होगा क्या लैंग्वेज का, नहीं होगा, और किसी मेन क्लास का नहीं आ सकता ये, ठीक है। सो आपका लिटरेचर के साथ ही ज्यादातर यूज करते हैं इसे, ठीक है। सो अगर हम बात करें इंग्लिश पोएट्री की, तो हमारा क्या बनेगा, 111, और पोएट्री का नंबर क्या है यहाँ पर, 1, है ना। सो क्या बनेगा, ओ 11, कॉमा 1, है ना, क्यों, यस और नॉट। यस मैम। किसी को डाउट है तो बताओ, वरना हम बनाए उसे दिखा के स्क्रीन पे। क्यों, क्यों पवन, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी मैम। आप रामध्यान जी, समझ में आ रहा है? हम्म। जी मैम जी। ओके, जी जी। और जितने भी लोग जुड़े हैं, किसी को बताओ, कोई किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बताएं। भरत सिंह, समझ में आ रहा है आपको? कैमरा ही बंद कर दिया आपने। यस मैम। नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे पूछ लो, मीना चौहान। मैम हाँ, इस पे एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। देखो, ये आपकी लैंग्वेज थी, हमने फॉर्मूला लिखा था ना, फॉर्मूला क्या था जी आपका, ओ था, ओ फिर पी था, है ना, बार बार पलटना पड़ता है, एक प्रॉब्लम आता है। 2.94 पे चलते हैं, देखो ये आपका 2.94, आई थिंक, मुझे लगता है काफी आगे मैं चली गई हूँ, है ना, 2.94, ओ ये प्रॉब्लम आती पी थी। P2 P3 हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही था ना। सो टू, P4 हाँ P4। O4। तो पहले पी क्या का मतलब क्या था, लैंग्वेज था। लैंग्वेज दूसरे पी का मतलब क्या था, फॉर्म फॉर्म था। ड्रामा पोएट्री तीसरे का क्या फॉर्म मतलब था, ऑथर। फॉर्म और चौथे का मतलब क्या था, वर्क, वर्क। यानी कि कौन सा उसने वर्क। काम किया है, ठीक है। सो यस इसके यहाँ जी पर हमने जो पी है, पी का मतलब है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज तो यहाँ पर दी नहीं है, हमें P2 मिल रहा है ना, लिटरेरी फॉर्म मिल रहा है उसका, कि ये है आपका एक पोएट्री है। तो पोएट्री के लिए हमने 1 लगा दिया P2 पे। और लैंग्वेज जो है, हम यहाँ पे लिखा है ना फोसाई P4, सी रूल, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये लिखा है एज लैंग्वेज के लिए हमें चैप्टर 5 पे जाना पड़ेगा, लिखा है ना यहाँ पे, यस है ना, मैम फोसाई इन पी, यानी जो पी के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, चैप्टर 5 1 पे। P2 के लिए मैम तो यहीं दे रखा है। और P4 के लिए, ठीक है, P4 के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पार्ट 1 पे जाना पड़ेगा, यानी कि रूल के पार्ट पे। सो P3 के लिए यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। P3 का मतलब ये है कि जो भी आपका ईयर ऑफ, आपका जो मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ईयर है, डेट ऑफ बर्थ है उनकी, उनके ईयर के लिए हमें जाना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल डिवाइस पे, ठीक है। लिखा है ना, द 18 से द ईयर ऑफ, है ना, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस पे जाना पड़ेगा इसके, जैसे हमने टाइम नहीं निकाला था, याद जी यस जी मैम। मैम है ना। जी जी। तो हमारा ईयर निकालना, डेट ऑफ बर्थ निकालनी, तो हम उसको यहाँ से लेंगे, P3 से लेंगे, मतलब P3 यहाँ क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के लिए बेसिस पे लेंगे, या एडी पे लेंगे, जो भी दे रखा होगा। और P4 के लिए हम मतलब देखेंगे कि कौन सा कार है, तो वो उसके लिए अलग रूल होता है, उसको वहां से लेंगे। फिलहाल हम दो ही तरह का काम कर रहे हैं यहाँ पे, लैंग्वेज लिया है और एक लिटरेरी फॉर्म लिया है, कि कौन सा उसका फॉर्म है, बुक है, पोएट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है। तो हमने यहाँ से इसका लिया, इंग्लिश पोएट्री का बन गया क्या, इंग्लिश का 111 था, है ना, तो ओ यस बना था, मैम ओ बन गया, और 1 1 को यहाँ से लेंगे, 1 1 1, और कॉमा लगाया, और हमारा ये पोएट्री थी, तो O 11, 1, है ना। 1 तो आपका इंग्लिश पोएट्री बन गई। क्यों बना कि नहीं बना, बताओ, या फिर जी बनाऊं मैम। उस पे, जी जी स्लाइड पे, जी। बन गया। जी जी जी। हम्म। सो जी क्लियर मैम। हुआ। अगर मान लो हम बनाना है आपका हिंदी ड्रामा, ठीक है, हिंदी ड्रामा नहीं, आप बताओ, फ्रेंच ड्रामा, फ्रेंच ड्रामा का बना के दिखाइए मुझे। सभी लोग बनाएंगे फ्रेंच ड्रामा का, है ना, फ्रेंच फ्रेंच ड्रामा बताइए, फ्रेंच ड्रामा। फ्रेंच ड्रामा। हाँ, ड्रामा के लिए वन तो बस
वैसे ही बनेगा, बस कुछ भी नहीं करना है, जरा सा चेंजमेंट किया है, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉब्लम है। 1 2 2 ओ P2 पे उन्होंने क्या ड्रामा करते क्या था। बना कि नहीं बना? इतना समय लग क्यों रहा है भाई? हाँ, कितना टाइम लग गया? फ्रेंच का लैंग्वेज का नंबर नहीं मिल रहा है क्या, बताओ पहले। मैम 122 नहीं फ्रेंच कॉमा का 2। ओ हम्म 1 2 कॉमा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ ओ बताओ। फ्रेंच 1 ओ, फिर उसके बाद टू। हमने फ्रेंच बोला था, फ्रेंच का नंबर कितना निकाला है? 2 2 मैम 122। हम्म 122 है 1 हाँ 2 हाँ 2 हाँ, 122 फिर इसके बाद कॉमा। कॉमा और 2। ड्रामा का मैं मैम मैम 2 है 1। कॉमा ड्रामा का। ड्रामा का 1 है? आंखें खोल के देख लो ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, देखो, है ना? तो कहाँ से तुमने 1 लगा दिया, बताओ। हाँ प्रियंका। यस मैम 2। हम्म सो क्लियर है। अभी इसका ना सेकंड बताते हैं ना। जो हमने इसमें ऐड करेंगे, जैसे मान लिया गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद, है ना? अब इसमें ये नहीं बताएगा गोदान क्या है, थोड़ा बहुत बता होना चाहिए ना। जैसे क्या होता है कि हमारे पास जो टाइटल आ रहा है ना आजकल, एक मिनट, तो वो अभी आपके पास केवल एक टाइटल फॉर्म में, एक कुछ शब्दों के फॉर्म में। लेकिन जब लाइब्रेरी में काम करोगे आप कर, तो उसमें क्या होगा, बुक होगी आपके पास, उसको आपको क्लासिफाई करना होगा या कैटलॉग करना होगा। तो उस बुक को भी देख के आइडिया लग जाता है कि पोएट्री है कि प्रिंसिपल है, इसमें क्या है, फिक्शन है, वो दिखता है, नॉवेल है ना? आप खुद देख के भी तो अनुमान लगा सकते हो कि बुक है क्या। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आपको, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो हम बता रहे हैं गोदान बाय प्रेमचंद, ठीक है। और प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, मालूम है किसी को? हम्म कोई हिंदी का है यहाँ पे? मैम गोदान। याद नहीं होगा हाँ, गोदान बाय प्रेमचंद बनाओ, इसको याद बता। नहीं होगा कोई बात नहीं, मान लो 1876 ले लेते हैं, माँ को मैं याद नहीं एक्चुअली, मैं देख लेती हूँ कब उनका डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि वो फेमस थे, तो देख लेते हैं ना। जी। डेट ऑफ बर्थ, सो ये 1880, 31 जुलाई 1880, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा सा बनाइए इस प्रॉब्लम को, ठीक है। ये है ना, गोदान, है ना, गोदान बाई, हम प्रेमचंद लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्रेमचंद, हाँ, मुंशी प्रेमचंद लिख दे रहे हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, हाँ। और ये है बॉर्न, हाँ, बॉर्न ऑन, हाँ, विच वॉज बॉर्न, कितना था, मैम आपकी 1800? स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अरे ऐसा मत कहो भाई, अभी कितनी बार तो स्क्रीन शेयर, अभी भी नहीं दिख रही है आप लोग को? नहीं मैम, अरे जो आप टाइप कर नहीं रहे हो वो मैम नहीं हो रही है। वही तभी तो प्रॉब्लम। हाँ, अभी दिख रही है कि नहीं दिख रही है अभी भी? हाँ, मैम अभी नहीं दिख रही है। अभी भी अभी नहीं दिख नहीं रही? मैम तो हाँ, नो ये तो मैम। बड़ा इशू है। ना अभी दिख रही है? अब तो दिख ही रही अभी होगी, है? यस अब हाँ से मैम अब दिख रही है। अभी स्टार्ट तो हुआ गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद बॉर्न ऑन, हु इज 98, बॉर्न इन, ठीक है। हाँ, हेलो होता है, अभी ठीक तो है। रिस्पॉन्स ही नहीं किया हैज बीन स्टार्टेड डिस्प्ले ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा अभी भी? हम्म अभी नहीं अभी नहीं अभी भी नहीं दिख रहा आपको? गोदान बाय, नोट कर लो, नहीं दिख रहा तो दोबारा शेयर हाँ करके, दिख रहा है बताना, हाँ हाँ रिलेट कर दो। ठीक है मैम चला गया इतनी देर में, आपने बोला। खत्म हो गया अब फिर दिख रहा वहाँ है? आप दिख रहा है? हाँ जी मैम। यस नो मैम। दिख, नो 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 वेट कर लो, वेट करो, दिखेगा। पार्टिसिपेंट कैन नाउ सी, दिख रहा है भाई सभी को, नहीं दिख रहा है अभी भी? मैम आ रहा है, मैम आ रहा है। हाँ, अरे मैम। आपकी तरफ का नेटवर्क का इशू है, बाकी दिख रहा है सभी को, ठीक है। सो अच्छा गोदान तो बाय हमारे मुंशी, यहाँ हाँ, मुंशी SHI होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताओ। मैम देख रहे हम्म,
तेरे कोई मैम आप बोलिए। अब ठीक है बताओ, हम अब बनाओ इसको, हमें बना के दिखाओ। क्या है, सिंपल है, कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है। गोदान एक क्या है, गोदान बताओ क्या है। एक मैम शॉर्ट उपन्यासी तो स्टोरी है ना, है ना, फिक्शन। है ना, फिक्शन है ना। सो यहाँ पे फिक्शन का 3 दे रखा है नंबर, है ना। हाँ जी मैम। तो यहाँ पे हमने 3 नंबर फिक्शन ले लिया, और यहाँ पे ये गोदान, यहाँ पे आपका फिक्शन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 नंबर दे रखा है ना, ये 3 नंबर है इसका, ठीक है। और प्रेमचंद का नंबर लेते नहीं, प्रेमचंद का हमने डी वो रखा ना, डेट ऑफ बर्थ हो गया ना, डी ये 1880 हो गया, ठीक है। और हिंदी का है ये, इसका ये अंडरस्टूड है, ठीक है। हिंदी का है ना ये लिटरेचर, तो हिंदी का 152 था आपका ना, हाँ लैंग्वेज। मैम वन फाइव यानी टू कि आपका क्या था, पी ना, पी था ना ये, पी हाँ कितना था जी मैम आपका यहाँ पे, 152। 152, ठीक है, P2 है। और ये आपका गोदान क्या है, गोदान आपका क्या है, ये है P2 है ना, हाँ जी मैम। P2 है ना पक्का। हाँ P2 है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका P3 है, ठीक है ना कि नहीं। हाँ जी मैम। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या बन जाएगा, अब हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, O, है ना, P कॉमा P2, फिर कॉमा था, नहीं था कॉमा, P3, फिर कॉमा था, है ना, फिर P4 था, ठीक है। यही था ना फॉर्मूला, क्यों, हाँ जी मैम। यही था ना, ये O कैपिटल में रहेगा, ठीक है। सो ये आपका, ठीक है। सो ये है आपका। अब इसमें क्या करना, कुछ बाकी है इसमें, सिंपल सा है। O बनाओगे, ठीक है, और P आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ तुम, आप लोग बताओ मुझे कि यहाँ पे कैसे बनेगा। हम्म, देखो यहाँ पे ईयर आया है, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ की तरह आया है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट लगेगा नहीं, स्पेस नहीं, डॉट नहीं लगाएंगे। हम इसे एज अ P3 की तरह यूज करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। ये एज अ P3 आया है, नॉट केवल स्पेस। ये ऑथर की डेट ऑफ बर्थ की तरह आया है, इसलिए हम डॉट नहीं लगाएंगे यहाँ पे। बात समझ रहे हो आप लोग मेरे यहाँ पे, राम ध्यान जी। हम्म, सभी लोग, मीना, जी जी है मैम। ना, है ना। तो यहाँ पर बताओ हम नंबर कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ सामने रखा है, आप बताइए मुझे कैसे हम बनाए नंबर इसका। हम्म, बताओ, पंकज बताओ, पंकज नहीं सॉरी पवन, हाँ पवन मैम बताओ। ओ 152 कॉमा हाँ 3। मैम इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1880। अब हमें बिल्कुल। देखना पड़ेगा। तो कॉमा लगाया, क्या लगेगा, मैम कॉमा एम, M80 आएगा। M80। देखो अच्छा M80 आएगा, देखो फिर से चेक करो, M80 क्यों आया। टाइम एस्टिमेट जाओ, 2.7 पेज खोलो। क्यों, क्या नाम था, अभी 2.7, अभी जो पूछ रहे थे मुझसे, आपको समझ में आ रहा है 2.7, देखो यहाँ पे M ही दे रखा होगा, हाँ जी मैम। है ना, M हाँ है ना। हाँ। सो हाँ जी मैम। इसे यहाँ पे हमने P2 क्या है यहाँ पे, P2 क्या है बताइए राम ध्यान जी, यहाँ पे P2 क्या है यहाँ पे। मैम अभी हमारा कट गया था, अभी हम बता नहीं पाएंगे उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ अभी ना, ओ अभी माय इतना गॉड। नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। अच्छा तो ये स्क्रीन जी पे स्क्रीन पे मैंने देखो सब कुछ लिख दिया, आप देख लीजिए, स्क्रीन पे विजिबल है ना। जी जी। तो ये देखो मैंने बता दिया ना कि ये गोदान क्या है, एक फिक्शन है, एक स्टोरी बुक है, एक उपन्यास कह सकते हैं ना। तो इसको पंजाब हमने से ले, मैम, है जी ना। मैम। तो ये P2 है, जैसे हमने जी उसमें तोड़ा था वैसे ही हमने इसमें भी तोड़ के, मतलब उसको नाम दे दिया, उसका नंबर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने 3 लिख 1880 लिया। बॉर्न हो गया। हाँ, और ये फिर हमारा कितना है, 1880, एन नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, ठीक है। सो M80 है ना, M80 हो गया, और फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। बस इतना ही तो बनेगा, और कुछ बनेगा क्या। हम्म, बताओ भाई। ओके, सही बना है कि गलत बना है, मीना बताओ, गलत है ये सही है, जल्दी बताओ। अब सही है। सही है, किसी को लग रहा है गलत है, डाउट है, नहीं डाउट, ठीक है ना। मुझे भी लग रहा है सही है, क्यों, किसी को लग रहा है गलत है तो बताओ मुझे, कहीं कोई डाउट है किसी भी टाइप में, इसमें सही बना है, इसमें कुछ मतलब कहीं भी कोई आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। प्रियंका समझ में आ रहा है। पूर्णिमा गुरानी जी, बताओ मुझे मैम ये। फिर से बता, मैम नेटवर्क हाँ इशू हो गया, क्लास हट गई थी। पूर्णिमा,
पूर्णिमा कहाँ पे हो? आप दिख तो नहीं रहे हो मुझे। यस मैम। कहाँ पे हो? दिख तो नहीं, कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो? हम्म। बार बार रिपीट नहीं करेंगे, पहले बताओ कहाँ तक समझ में आया, उसके आगे हम बताएंगे। मैम सिग्नल लॉस्ट हो गया था ना, तो कट गई थी क्लास, दोबारा ज्वाइन हुई। अरे वाह। तो बताओ कहाँ पे समझ तक आया था, कहीं तक तो आया था कि कुछ भी नहीं आया था? मैम ये वाला पूरा ही छूट गया था, अभी हुआ है ज्वाइन ना। देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है, गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद हु वॉज बोर्न ऑन 1880। ठीक है, ये गोदान का नंबर दे रखा है। गोदान क्या होता है, क्या चीज है गोदान? अब चूंकि मुंशी प्रेमचंद ले उपन्यास रखा है। मैम। हाँ, उपन्यास है, प्रेमचंद लिख रखा है, इसीलिए लिखा हुआ है कि गोदान कोई सामान नहीं है, कोई मतलब किसी जगह का नाम भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बता दिया गया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी को शायद ना पता हो कि गोदान क्या है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद बहुत महान हस्ती हैं। अगर गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद लिखा है तो मतलब कि इनकी ये कृति है जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। और ये बॉन्ड हुए थे 1880 से। बॉन्ड क्यों लगाया गया है? इसलिए कि हो सकता है कि गोदान किसी और ने भी लिखी हो सकी होती है, वो लिखी यस। होती। इसीलिए हम इनको मुंशी प्रेमचंद का नाम नहीं दे रहे हैं, केवल ये लिख रहे हैं कि गोदान एक आपकी एक कहानी की किताब है या उपन्यास है, और जो कि मतलब लिखा गया, जिनका जन्म 1880 में हुआ। तो बहुत मुश्किल है कि ये सारी इंफॉर्मेशन मतलब दूसरे से मैच करती हुई तो एक तरह से यूनिक हो जाएगा। इसीलिए हमने इसमें ये लिखा कि ये गोदान जो किताब है वो हिंदी की है, और ये उन्होंने लिखी है जो कि पैदा हुए थे 1880 में। ठीक है, तो इस तरह से एक मतलब एक मतलब एक यूनिक नंबर देने के लिए हमने इसको डेट ऑफ बर्थ को भी लिया, ताकि इससे मिलती जुलती किताब दूसरी ना हो, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। तो अगर मान लो हम यहाँ पे ऐड कर देते केवल और केवल ये कि मान लो इसकी पांचवी छठी कृति है ना, तो फिर हम उसको अगली क्लास में बताएंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम करते हैं कि 8-8 के सेक्शन में तोड़ते हैं, है ना। फिर 8-8 64, फिर हम उसमें आपकी कौन सी कृति होती है तो उसके हिसाब से हम नंबर देते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, उसको और बच्चे भी जुड़ेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसमें कौन सा वह यस। काम होता है ना, आप चाहो तो हमारी जो लेक्चर है ना उसके थ्रू भी देख सकते हो। ठीक है, तो यस। उसको देख लेना क्योंकि वो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, उसमें कम से कम टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ज्यादा बच्चे मैम रहेंगे वो तो लेक्चर हमको शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर चुकी हूँ वो लेक्चर ऑलरेडी। हमको शेयर कर दीजिएगा। ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ऑलरेडी शेयर जैसे कर चुकी हूँ, है ना, शेयर करा हुआ है लेक्चर। ठीक है, मैम। उसे देखना। ठीक है, और फिर आप करना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगी ना मैं आपको यस। बता दूंगी और आपको भेज दूंगी, आप उसे बनाइएगा। और यस। इसका जो काम है ना वो काम को निकालना हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो काम के निकालने में काफी लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काम निकालना थोड़ा सा टफ रहता है, तो सभी लोग को आ जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बस यस काम मैम। निकालना हम। ओके। हम्म। 8, क्योंकि उसमें लिखना पड़ेगा ना हमें काफी चीजें, इसलिए। ठीक है, 8-8 का उसमें होता है। ठीक है, उस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। ठीक है, और उसको उसको आप अगर इसके चैप्टर से भी जाओगे ना तो भी निकालना सीख सकते हो 1.98 पे। ठीक है, कहो तो बता दे। हम्म। नहीं मैम नहीं, जाना पड़ेगा अपने हाँ, आपका नेटवर्क का पास। इशू भी बहुत आ रहा है, समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है देखा जाए तो इसमें जी इसमें मैम। है ना, इस चैप्टर में जब जाओगे ना तो यहाँ पर जब देखोगे ना, यहाँ पे 1.1103, वन मतलब 1.1 मिनट, हाँ यही तो है ना। इसमें आपको क्रिटिसिज्म का नंबर के लिए अलग से कुछ ना कुछ चीजें लगानी होगी, वो हम थोड़ी चीजें आपको बाद में बताएंगे। इसमें डिवाइस का भी यूज होता है। ठीक है, क्लासिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना करते हैं, क्योंकि ना आगे आप लोग का नेटवर्क का इशू आ रहा है ना, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो इसका हम वर्क नंबर लेते हैं ना वो बता देंगे। ठीक है, तब तक आप ओके इतना मैम। करो। ठीक है, और प्रॉब्लम्स हम आपको इसका शेयर कर दूंगी, तो आप लोग एटलीस्ट प्रॉब्लम बनाइएगा
और कोशिश यस कीजिएगा आप अलग अलग से मुझे अलग से शेयर करें, जिससे कि एटलीस्ट जो टाइम हमारा यहाँ पे करने में टाइम लगता है ना, तो वो थोड़ा सा कम लगेगा और हम ज्यादा चीजों को कवर कर पाएंगे, ठीक है। यस मैम। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं आई थिंक, है ना। कोई डाउट यस है अभी तक की क्लास में तो बताओ, ये तो क्लियर हो गया ना, यस मैम। है ना। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना। वर्क क्लास को भी देख लोगे ना तो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो उसमें यस समझ में मैम। आए तो मैं थोड़ा सा बता भी दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आज इतना ही रखते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और एल मेडिसिन का भी लेक्चर देख लेना। मैम नेटवर्क नहीं आ रहा आपका राम ध्यान जी, कल बिल्कुल भी क्लास नहीं आ तो रहा है। नहीं होगी, परसों होगी ना। मैं हाँ वो परसों होगी, तभी मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि काफी लोगों का नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है, फिर दोबारा मुझे करना ही पड़ेगा। तो फायदा क्या है दोबारा रिपीट करें, बहुत इसे ज्यादा एक ही, डिस्टर्ब। है ना, इसी एक ही जी बार जी। में कर देंगे रिपीट, ठीक है। सो आप लोग एल मेडिसिन ओके मैम। और ओ लिटरेसी दोनों देख के आना, ठीक है। और दोनों को मैं यस दोबारा क्लियर करूंगी, ठीक है। डाउट होंगे वो क्लियर यस करूंगी, पूरा नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना मुझे खाम खा, जिससे टाइम बचेगा ना हमारा एक तरह से। अदरवाइज क्या होता है कि फिर हमें सारी चीजें सारी बार बार डिस्कस करनी पड़ती हैं। ओके। यस ठीक है मैम। मैम। ओके और प्रॉब्लम आप ओके। चाहो तो मुझे बना के दिखा सकते हो व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप क्लास में बताओगे, जिससे कि आपका उस समय हो जाएगा तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम बचेगा, है ना। यस मैम। ओके। सो जो लोग प्रेजेंट नहीं, अपनी प्रॉब्लम नहीं करे हैं ना, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया अपना, पूर्णिमा जी ध्यान रख, पूर्णिमा कैमरा ऑन करो। सारिका, यस सारिका सारिका आप कैमरा ऑन कीजिए। सारिका, भरत सिंह, भरत सिंह, इन सब की प्रॉब्लम में भरत सिंह कैमरा ऑन कीजिए। भरत सिंह, सारिका, हाँ सारिका अभी भी कैमरा नहीं ऑन है आपका। सारिका, क्यों समझ में आ गया सारिका? हाँ, अभी जो प्रॉब्लम मैं भेजूंगी ना, सबसे पहले आपसे, और पूर्णिमा आपसे, और भरत सिंह आपसे, आपसे ज्यादा मेरी डिमांड रहेगी कि आप मुझे प्रॉब्लम करके दिखाएं। बाकी मैं किसी से नहीं पूछूंगी, आपसे मैं पूर्णिमा कैमरा ऑन कीजिए तुरंत, पूर्णिमा गुरानी जी। नेटवर्क इशू से कट जा रहा है मैम, ऑन हाँ ही है कैमरा। अच्छा अच्छा ऑन है, ओके नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो पूर्णिमा जी आप और सारिका आप, और भरत जी आप तीन मुझे प्रॉब्लम बना के भेजिएगा। मैं अभी जो प्रॉब्लम आपको दूंगी ना, आप मुझे बना के दिखाइएगा, ठीक है। ओके मैम। सारिका आप जरूर दिखाएंगे, और भरत और पूर्णिमा, ठीक है। कोई गलत होगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोग बना के जरूर दिखाएंगे, ठीक है। बाकी मीना, प्रियंका, राम ध्यान जी तो एक्टिव है, ठीक है। तो बनाइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और अभी मैं होमवर्क शेयर कर दूंगी, ठीक है। हम्म। ओके। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय। ओके मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास।